यहाँ पे आपको रेड कलर का सिंबल दिख रहा होगा, इससे यहाँ से आपकी मीटिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी क्या, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, ठीक है। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, माई सेल्फ शिवम रघुवंशी, केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी, PGTWE फॉर शिफ्ट। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, काइंडली स्विच ऑफ योर वीडियो एज वेल एज योर माइक, स्विच ऑफ, टर्न ऑफ कर दीजिए, काइंडली टर्न ऑफ योर वीडियो। एक हम हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से कि काइंडली टर्न ऑफ योर वीडियो। हमें स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। तो थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं बता देता हूं। जब आप सिस्टम यूज करते हैं और मोबाइल यूज करते हैं तो 80 to 90% फीचर्स दोनों में सेम है। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली बात है कि 80 to 90% फीचर्स आपके बिल्कुल सेम है, बस कुछ फीचर्स डिफर कर जाते हैं। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में क्या होगा आपका कि जब आप मैं अभी आपको दिखाऊंगा, क्रिएट सेक्शन में जब जाएंगे आप, व्हेन यू क्रिएट एन असाइनमेंट, वहां पे आप क्रिएट कर सकते हो कोई असाइनमेंट। यहाँ पे आप मतलब मोबाइल में आप असाइनमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, केवल ऐड कर पाएंगे, ठीक। ये चीज थोड़ा सा डिफर करती है। और आपको एक मोबाइल का इजी अवेलेबिलिटी, आपको आपके पास पेन अवेलेबल रहता है, यू कैन साइन एंड सेंड कॉपी टू द स्टूडेंट, ये कर सकते हैं आप। लेकिन ये फीचर आपको सिस्टम में अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है। दो ये थोड़ी सी डिसिमिलरिटी आती है आपकी। करेक्शन ऑप्शन आपको मोबाइल में इजियर पड़ता है एज कम्पेयर टू सिस्टम, ठीक। और अगर आपका आईडी पासवर्ड अगर आपका कहीं से लूज हो जाता है, कहीं आपको मतलब आपको रिमेंबर नहीं रहता, तो आपको इसके लिए एडमिन से ही, जो आपके स्कूल का एडमिन होगा, उसे ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तभी वो दोबारा जनरेट होगा। ये चीजें आपको रिमेंबर करना है। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे आपको बताना है कि इस रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। आपको कैसे रिकॉर्ड करना मैं वो लास्ट में बताऊंगा आपको। और कैसे मेरी स्क्रीन पिन अप करनी है तो मैंने पहले भी बता दिया, अब दोबारा बता देता हूं आपको। बेसिकली आपको पीपल वाला सेक्शन पे आना है, सो एवरीवन जहां पे लिख के आ रहा होगा जो सिस्टम यूज कर रहे होंगे। बाकी जो मोबाइल यूज कर रहे होंगे उनको जब आप ड्रैग करेंगे ऑप्शन नीचे की साइड करेंगे तो आपको अवेलेबल दिखाई देगा। तो बेसिकली क्या करना है, आप पीपल पे क्लिक कीजिए। जैसे आप पीपल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा, जिसमें मेरे दो नाम अपीयर कर रहे होंगे, शिवम रघुवंशी यू और शिवम रघुवंशी यू प्रेजेंटेशन करके आ रहा होगा। मेरे इसमें ड्रॉप बॉक्स अपीयर नहीं कर रहा है, तो मैं एक एग्जांपल के उसमें अदिति मैम का दिखाता हूं। जब मैं अदिति मैम का ड्रॉप बॉक्स ओपन करता हूं तो मेरे पास तीन सिंबल अपीयर करते हैं। एक है आपका थंबपिन का, सेकेंड है आपका म्यूट का, एंड थर्ड वन इज फॉर रिमूव। तो हमें क्या करना है, ये थंबपिन वाले एक्सप्रेशन पे क्लिक कर देना। जैसे एक बार मैं आपका मैम का करके दिखाता हूँ। जैसे मैं मैम का क्लिक करूंगा तो उनकी स्क्रीन मेरे स्क्रीन पे अपीयर करेगी, ठीक है। आप देखिएगा, ठीक है, मैम की स्क्रीन अपीयर कर रही है। मैं वापस आता हूँ अपनी स्क्रीन पे, मैं वापस अपनी स्क्रीन पिन अप करता हूँ, ठीक है। मैंने वापस अपनी स्क्रीन पिन अप कर ली, ठीक। आपको अब मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आप सभी को, ठीक है। ये आपका पिनअप का मेथड हो गया। सेकंड मुझे बताना है आपको आप पिनअप करते क्यों है। पिनअप इसलिए करेंगे, जैसे आप एज अ टीचर आप सेशन ले रहे हैं बच्चों का, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन हमेशा मतलब आपकी स्क्रीन हमेशा बच्चों के पास विजिबल हो, ठीक है, बच्चों के पास विजिबल हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी स्क्रीन बच्चों से पिनअप कराएंगे। अगर दूसरा कोई बच्चा प्रेजेंट करता है अपनी स्क्रीन तो वो आप मतलब केवल उस बच्चे को छोड़ के बाकी दूसरे बच्चों को वो चीज विजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये चीज आपको बच्चों को समझानी पड़ेगी, हाउ टू पिन अप योर स्क्रीन, ठीक है। आपकी जो स्क्रीन है वो बच्चे कैसे पिन अप करेंगे। फर्स्ट ये हो गया आपका। सेकंड मुझे बताना है कि जो सिस्टम यूज कर रहे होंगे वो माइक और कैमरे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं विद शॉर्टकट की है टू कंट्रोल माइक। इस माइक को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल डी है हमारे पास। जैसे एक बार मैं क्लिक करता हूं कंट्रोल डी पे, माइक मेरा टर्न ऑफ हो जाएगा। मैं दिखा देता हूं आपको। मैंने कंट्रोल डी दबाया तो स्विच ऑफ हो गया, कंट्रोल डी दबाया तो स्विच ऑन हो गया, ठीक है। तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं गूगल मीट में टू टर्न टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ योर माइक। एंड सेकेंड ऑप्शन है आपके पास कैमरे का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल ई है।
तो कंट्रोल ई से आप कंट्रोल ई को आपको रिमेंबर करना पड़ेगा. यू हैव टू रिमेंबर दीज टू शॉर्टकट कीज. कंट्रोल डी माइक के लिए और कंट्रोल ई आपका कैमरे के लिए. दो चीज आपको ये रिमेंबर करने हैं. ये शॉर्टकट की है. अभी कई सारे शॉर्टकट की होगी लेकिन मैं हमें दो बताया गया तो हम आपको दो बता रहे हैं. ठीक है. कंट्रोल ई बता दिया. अगर आपको कोई भी ड्यूरिंग द सेशन कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ऊपर टॉप मोस्ट राइट हैंड टॉप मोस्ट पे आपको दिखाई अपियर हो रहा होगा एक चैट बॉक्स. उस पर क्लिक करो आप. ठीक है. जो प्रॉब्लम अपियर कर रही है राइट योर प्रॉब्लम, हम लास्ट सेशन के लास्ट में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो देख लेंगे. ठीक है. तो ये आपको स्टार्टिंग में बच्चों से कराना पड़ेगा. ठीक. आप ये सब चीजें आप जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को आपका मेरी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है तो वो लिख सकता है यहाँ पे सर कंट्रोल लियो कंट्रोल नो कंट्रोल ई फॉर एलिफेंट. एलिफेंट यूज करना है. यू हैव टू यूज एलिफेंट ई. ठीक है. कंट्रोल ई यू हैव टू यूज. ठीक. ये दोनों जैसे मैम ने पूछा था मैंने आंसर दिया. तो कोई भी क्वेरी हो आप चैट बॉक्स में लिख देना. हम सेशन के लास्ट में देख लेंगे. ठीक. फिर हम आ जाते हैं. अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपना कि हाउ टू इनिशियल से हम स्टार्ट करते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लॉगिन सेक्शन. कैसे हम सिस्टम में लॉगिन करेंगे. और हमने क्या किया सबसे पहले एक क्रोम का विंडो ओपन किया. मैंने एक विंडो ओपन किया. उसके टैब में मैंने लिखा gmail.com. ये मैंने टाइप किया. हम इनिशियल से देख रहे हैं हाउ टू लॉग इन योर मेल आईडी. ठीक है. हम मेल आईडी से स्टार्ट कर रहे हैं अपने. तो सबसे पहले हमने क्या किया, वी स्टार्टेड फ्रॉम मेल आईडी. आपको जो भी आईडी मिली हुई है आरओ की तरफ से, ठीक है, वो आपने टाइप किया. जैसे मेरी है SHIVAM शिवम डॉट माई एम्प्लॉय कोड 57289 @KVSRO Delhi KVSRO Delhi.in. आपको डोमेन याद रखना है. यू हैव टू यूज दिस डोमेन. अगर आप अपनी पर्सनल डोमेन यूज करेंगे तो आपका लॉगिन तो ऐसे भी नहीं होगा. ठीक. तो आपको ये जो भी डोमेन है वो याद रखनी है @KVSRO Delhi.in. हमने अपना पासवर्ड इंटर किया. और ये आपका इनबॉक्स ओपन होगा. ये आपका इनबॉक्स ओपन हो गया. ठीक है. यहाँ पे सारे जितने भी मैसेजेस आए होंगे सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे. ये सारे आपके इनबॉक्स हैं. ठीक है. इनबॉक्स में आपको राइट हैंड साइड टॉप मोस्ट पे ये 9 डॉट्स अपीयर हो रहे होंगे. दिख रहा होगा सबको. राइट हैंड साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर पे ये 9 डॉट्स अपीयर हो रहे हैं. सिंपली क्लिक करेंगे आप इस पे. तो गूगल जितने भी जी सूट आईडी से आपके जो ऐप है, जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो इसके जी सूट आईडी से ऐड है वो आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा गूगल क्लासरूम दिख रहा है. सारे ऐप जितने भी ऐप हैं मैं आपको नीचे तक दिखाई दे रहा. ठीक है. इतने सारे ऐप आपके क्लास से जुड़े हुए हैं. ठीक है. तो आपका यहाँ पे जो 9 डॉट्स है उसमें आपको सारे ऐप मिल जाएंगे. तो अब हमें किस में जाना है, क्लासरूम में. हमें अपने क्लासरूम में जाना है. तो वी क्लिक ऑन क्लासरूम. जैसे हम क्लिक करेंगे क्लासरूम पे, क्लासरूम हमारा ओपन हो जाएगा. यू कैन सी माई क्लास. इतने सारी क्लासेस मैंने क्रिएट कर रखी है अपने लिए. मैं क्या करता हूँ आप लोग के लिए मैं एक क्लास क्रिएट करके दिखाता हूँ. मैंने वहां पे क्लिक किया था. मैं तब गया था सेक्शन में. मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ. यहाँ पे आपने क्लासरूम अपनी मेल आईडी अगर आपने ओपन कर ली है तो सारे लिंक जितने भी ऐप है आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं. classroom.google.com आपने टाइप किया और इंटर कर दिया तो मेरी क्लास यहाँ से भी ओपन होगी. आपके पास है या तो आप क्लिक करो या तो आप डायरेक्टली ओपन कर लो. तो यहाँ पे आप मेरी सारी क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, दिखाई दे रही होंगी. ठीक है. आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अगर क्लास क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड के टॉप मोस्ट पे एक प्लस सिंबल अपीयर हो रहा होगा. ठीक है. यहाँ पे आपको प्लस सिंबल अपीयर हो रहा है. आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर दिया आपने तो आपके पास दो ऑप्शंस है, एक ज्वाइन क्लास, एक क्रिएट क्लास.
ठीक है, बच्चों के पास केवल एक ऑप्शन है, दे कैन ज्वाइन क्लास, ठीक है, वो केवल क्लास ज्वाइन करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे की क्लास में भी ज्वाइन कर सकते, मतलब टीचर्स क्या करेंगे कि हम दूसरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं या खुद की क्लास क्रिएट कर सकते हैं। हम एक क्लास क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास क्रिएट ऑप्शन खोला। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड जो नोमेनक्लेचर यूज हो रहा है केवी में बेसिकली जो आपके प्रिंसिपल मैम बताएं या प्रिंसिपल सर बताएं उसके अकॉर्डिंगली आपको यूज करना है। जैसे हमारा यूज हो रहा है फर्स्ट केवी कोड 14, मेरे स्कूल का केवी कोड है 1424, मैंने यूज कर लिया 1424। सिफ्ट वन का एम्प्लॉई हूं मैं, तो सब सिफ्ट 1 कर लिया। अंडरस्कोर 11th ए, ये मेरी क्लास होगी। सेकंड है आपका, सेक्शन में मैंने अपना नेम फीड कर दिया, क्लास सब्जेक्ट WE वर्क एजुकेशन, और माय नेम शिवम, ठीक है, और मैंने क्लास क्रिएट कर दिया। आपकी एक क्लास क्रिएट हो रही है आपकी। ये आपकी क्लास क्रिएट हो गई। यहाँ पे सबसे पहले आ गया आपका केवी कोड, फिर ये आ गया सिफ्ट, देन योर क्लास, देन सब्जेक्ट, देन टीचर्स नेम। ये सारी चीजें आपको अपीयर हो रही हैं। आपको ऐसे ही देखने से पता चल जा रही कि किस स्कूल का है, कौन सा सिफ्ट का है, कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा टीचर ले रहा है, ठीक है। ये चीज आपको देखने से पता चल गई यहाँ पे, ठीक। उसके नीचे आ रहा है क्लास कोड। तो क्लास कोड बेसिकली क्या है, आप यहाँ से क्लास कोड को डिस्प्ले कीजिए, यहाँ से कॉपी कीजिए, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। बच्चे स्टूडेंट्स आपको आपकी क्लास को, ठीक है, आपको जो आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। इसको शेयर करते ही बच्चे ज्वाइन क्लास में इंटर करेंगे ये कोड और वहां से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये मेथड है उनके ज्वाइन, एक मेथड तो ये है ज्वाइन करने का। उसके नीचे अपीयर कर रहा है मीट लिंक। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे आप जनरेट करेंगे मीट लिंक, ठीक। ये आपका यहाँ पे 4 पेजेस आपको अवेलेबल है, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्ट्रीम, सेकेंड क्लास वर्क आ गया, पीपल और ग्रेड्स। हम धीरे धीरे सब में जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास, आपकी क्लास की, आपकी होल क्लास की सेटिंग, ठीक है, होल क्लास की सेटिंग। तो होल क्लास की सेटिंग में आपको राइट हैंड टॉप मोस्ट कॉर्नर पे एक व्हील टाइप का सिंबल अपीयर हो रहा होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये क्लास डिटेल्स ओपन होगी, ठीक है। ये क्लास सेटिंग ओपन होगी। क्लास सेटिंग यहाँ पे आपको अपीयर हो रहा होगा, ये रही आपकी क्लास सेटिंग। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसमें एक अंडरस्कोर ऐड कर दूं, मैंने नाम में इसके अंडरस्कोर ऐड कर दिया, ठीक है। और मैंने कुछ ऊपर चेंजेस नहीं किया। आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे वर्क WE की जगह पूरा फुल नेम लिखना है तो आप लिख सकते हो। जैसे साइंस आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, SCI लिखा है, आप फुल करना चाहते हो तो वहां पे ऐसे कर सकते हो। जो भी आपको करना है, एडिट करना है, आप एडिट कर सकते हो। तो वो वहां पे फर्स्ट क्लास डिस्क्रिप्शन में हो गया। सेकेंड है आपका क्लास कोड। क्लास कोड में बेसिकली आपके ये क्लास कोड आपको वहां पर दिखाया गया था, इसको ज्वाइन यूज करके बच्चे आपकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसको डिस्प्ले करके आप बच्चों को मतलब आप सेंड कर सकते हैं, बच्चे इस क्लास कोड को यूज करके आपकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कॉपी ये हो गया। रीसेट, आप केवल इमरजेंसी सिचुएशंस में केवल ये क्लास कोड आपको केवल 3 टाइम रीसेट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्लास कोड आप केवल ओनली यू कैन रीसेट इट ओनली 3 टाइम्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है कि आप केवल 3 टाइम्स इसको रीसेट कर सकते हो, तो केवल ओनली इन इमरजेंसी पर्पसेस, ठीक है। पर्पस इमरजेंसी कोई आ गई तो आप इसको रीसेट कर दिए। मान लीजिए कोई बच्चा बार बार आपको, आप उसको रिमूव कर रहे हैं, बार बार ज्वाइन कर रहा है, या कोई इमरजेंसी कोई और कंडीशन आ गई, ठीक है, तो उसको आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक। तो जिससे क्या होगा कि जो कोड है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फीचर केवल आपको 3 बार अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्ट्रीम सेक्शन में आप कैसा चाहते हैं कि स्टूडेंट कैन पोस्ट और कमेंट, स्टूडेंट केवल कमेंट करे, या ओनली टीचर्स कैन कमेंट और पोस्ट, ठीक है। तो आप जिस हिसाब से स्ट्रीम पेज पे चाहते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा आपको स्ट्रीम पेज, ठीक। तो जिस हिसाब से आप चाहते हैं, टीचर्स के ऊपर ऑप्शन है, तो वो जैसा चाहेगा उस हिसाब से। मैं चाहता हूँ केवल स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, मैंने सेकेंड वाला ऑप्शन चूज कर लिया,
ठीक है। तो यहाँ पे क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम, क्लास वर्क कैसा चाहते हैं, डिटेल फॉर्म में चाहते हैं, कंडेंस फॉर्म में आपको अवेलेबल चाहते हैं, या मतलब आप चाहते ही नहीं, तीनों चीजें इसमें, तो मैं चाहता हूँ कंडेंस फॉर्म में और नोटिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ये डिलीटेड आइटम्स तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, और समरी देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मीट लिंक। ठीक है, इस क्लास के लिए मैं चाहता हूँ कि अपना मीट लिंक जनरेट कर लूँ। इस क्लास के लिए पर्टिकुलर हमारी जो क्लास थी 11 थे, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मीट लिंक जनरेट कर लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ मीट लिंक पे, जनरेट मीट लिंक, मैंने क्या किया, मीट लिंक जनरेट कर ली। ठीक है, जनरेट करते ही क्या होगा, ये मीट लिंक विजिबल टू स्टूडेंट दिखा रहा है। जैसे मैंने मीट लिंक जनरेट की, ये ऑटोमेटिक विजिबल हो जाएगा स्टूडेंट को। ठीक है, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि बच्चा हर टाइम आपकी क्लास में इंटर करता रहे, आप क्या करेंगे, अनविजिबल करेंगे। आपकी क्लास जैसे आपकी क्लास 3:30 पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो 3:30 पे आप आइए, विजिबल कीजिए बच्चों को। बच्चों को पास कैसे विजिबल होगा मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अनविजिबल करता हूँ इसको और सेव करता हूँ। ठीक है, ये ग्रेडिंग वाला ऑप्शन आपको सेकंड सेशन में बता दिया जाएगा, अभी हमको अभी नहीं बताया गया है, सेकंड सेशन में बताया जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया, अभी अनविजिबल टू स्टूडेंट किया है। जैसे विजिबल करेंगे, ये लिंक बच्चे की स्ट्रीम पेज पे अवेलेबल हो जाएगा, वो आपकी क्लास तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस लिंक। ठीक है, मैंने अभी अनविजिबल किया है, उसको सेव करता हूँ, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कैसे आप विजिबल करेंगे। ठीक है, ये मैंने मीट लिंक जनरेट कर ली है, लेकिन अभी क्या है, ये अनविजिबल टू स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको अनविजिबल है अभी बच्चों के। तो अब इसके नीचे आता है फिर आपका ऑप्शन, आपके पास है, आपको कोई अनाउंसमेंट करना है, कुछ अटैचमेंट भेजना, आपको अटैचमेंट सेंड करना है बच्चों को, देन यू कैन यूज इट। ठीक है, इस स्ट्रीम पेज का यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रीम पेज पे क्या है, यहाँ पे जैसे मैं टाइप करता हूँ 11th को मैंने सेंड किया, गुड मॉर्निंग क्लास, गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून क्लास, मैंने इसको पोस्ट कर दिया। अब ये सारे बच्चों के स्ट्रीम वाले पेज पे अपीयर करता रहेगा। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। अब मैं चाहता हूँ, ये आपको यहाँ पे एक टैब दिख रहा होगा, डबल एरो, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ये आपका रीयूज पोस्ट के लिए है। ठीक, ये रीयूज पोस्ट के लिए ऑप्शन आपके पास, आपने कहीं पोस्ट कर रखा है, अगर आप इस क्लास में पोस्ट करना चाहते हैं या इस क्लास का कहीं और पोस्ट मटेरियल यूज करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज इट। लेकिन ये आपको बेसिकली जब स्ट्रीम वाले पेज पे जो भी मटेरियल होगा स्ट्रीम वाले पेज पे, ठीक है, वो आप रीयूज या पोस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा दिखाता हूँ। हाँ, ये ओपन हो गया हमारा। मैं चाहता हूँ 11th बी का कोई मटेरियल मैंने पोस्ट किया हुआ 11th बी में, जैसे मान लेता हूँ ये, आई काइंडली अपलोड डब्ल्यू वर्क ऑन द गूगल क्लासरूम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको रीयूज कर लिया, यहाँ पे मैंने इसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, मुझे इतना टाइपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली मैंने 11th बी से लिया और मैंने यहाँ पे उसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, ये रीयूज का यूज है। ठीक है, रीयूज ऑप्शन का यूज है ये। ठीक है, आपको ये याद रखना है, रीयूज पोस्ट का ऑप्शन। ठीक है, ये आपका स्ट्रीम पेज पे इतने सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक, ये स्ट्रीम पेज पे आपको अवेलेबल है। ठीक, अब हम आ जाते हैं, आप पीपल को कैसे इनवाइट करेंगे, कैसा कैसा यू विल इनवाइट पीपल। ठीक है, पीपल सेक्शन में आप आएंगे, हाउ टू इनवाइट, जैसे जैसे स्टूडेंट को आपको इनवाइट करना है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कीजिए, उसकी ईमेल आईडी @kvsro.in @kvsrodelhi.in जो भी है आईडी पुट अप कीजिए और उसको इनवाइट सेंड कर दीजिए। एक मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड है, यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है। आप टीचर्स को ऐड करना चाहें तो टीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपकी क्लास को प्रिंसिपल मैम विजिट करना चाहती हैं, तो यू कैन राइट हिज और हर जो भी मेल आईडी है आपने लिखा और उनको इनविटेशन सेंड कर दिया। ठीक है, आपने इनविटेशन सेंड कर दिया यहाँ से, या वाइस मैम को, वाइस मैम या वाइस सर ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने भी यहाँ पे उनकी ईमेल टाइप की और उनको इनविटेशन सेंड कर दिया। या फिर आप कोई आपका कोई को क्लास टीचर है, वो ज्वाइन करना चाहता है, तो देन यू कैन राइट द मेल आईडी एंड सेंड द इनविटेशन टू हिज और हर। ठीक है, आप इनविटेशन सेंड कर सकते हैं। ठीक, स्टूडेंट पे आ जाता हूँ। स्टूडेंट पे आप कैसे इन्वाइट करेंगे, हमारे पास एक बच्चे का डेमी आईडी है, तो आई एम गोइंग टू यूज इट। ठीक है, मैं उसका ईमेल आईडी यूज करता हूँ,
अमन डॉट 5555 KVS RO Delhi.in। ठीक है, हमने वो ये मेल आईडी यूज कर ली, हमने ये कर लिया, इसको इस बच्चे की मेल आईडी आ गई, मैंने इसको यहाँ पे आपको ब्लू उसमें अपीयर हो रहा होगा, यहाँ पे मैंने उसकी मेल आईडी को इनविटेशन सेंड कर दिया, ये इनविटेशन उस बच्चे को चला गया। अभी ये आपको ब्लर फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे बच्चा आपकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है ये तो डार्क फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा आपको। ये मेथड है आपको पीपल को इनवाइट करने का। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं बच्चे की आईडी से लॉगिन करता हूँ, आपको आपको शो करता हूँ कि कैसा अवेलेबल होगा। मैंने इसको क्लोज किया, इसको भी क्लोज किया। यूज अनदर अकाउंट, बच्चे की आईडी मैंने टाइप की, अमन डॉट 5555 @KVSRODelhi.in। उसका पासवर्ड नेक्स्ट किया मैंने। ये ओपन हो गया, हमने उसको 11th की इनविटेशन भेजी हुई है, या तो वो डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करेगा ज्वाइन कर सकता है, या तो वो ज्वाइन क्लास पे आएगा। और जो मैंने क्लास कोड वहाँ पे जनरेट किया है, ये रही मेरी क्लास, कहाँ, ये रही। ठीक है, 11th मैं अभी मैंने जनरेट की, यहाँ पे आपको 0 स्टूडेंट दिखाई दे रहे होंगे। क्लासेस पर आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे अभी आपको 0 स्टूडेंट विजिबल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं एंट्री करता हूँ, मैंने क्लास कोड कॉपी की यहाँ से, एक कंट्रोल सी किया मैंने, और सेकंड वाले पेज पे, ठीक है, ये स्टूडेंट व्यू से मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल वी किया, ये स्टूडेंट ने ज्वाइन किया क्लास। ठीक है, 11th में ए में वो इंटर कर गया, यहाँ पे अब उसकी क्लास हो गई ये। अब मैंने स्ट्रीम पेज पे उसको एक विश किया था, गुड आफ्टरनून, और यहाँ पे मैंने एक 11th बी से रीयूज मटेरियल का यूज किया था, तो ये चीजें उसके आपको इसके पेज पे अवेलेबल, स्ट्रीम वाले पेज पे इसको अवेलेबल हो रही हैं। ठीक है, इसके पास केवल 3 ऑप्शन है, ग्रेड का ऑप्शन आपके पास है। ठीक, तो ये चीजें अभी देखिए, यहाँ पे इसको लिंक अपियर नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिंक अपियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, अब मैं उस पेज पे आता हूं, इस वाले पेज पे आ गया मैं क्लास सेटिंग में गया, क्लास सेटिंग में जाते ही मुझे अभी क्लास लेनी है, मैंने क्या किया, बच्चों को विजिबल किया लिंक। ठीक है, बच्चों को विजिबल किया, बच्चों से बोला कि ज्वाइन माय क्लास। अब ये विजिबल हो रहा है यहाँ से। अब मैं आपको उसके आईडी के थ्रू दिखाता हूँ, स्टूडेंट आईडी के थ्रू। ठीक है, देखिए ये स्टूडेंट आईडी के थ्रू उसको विजिबल है ये लिंक। ठीक है, जैसे वो क्लिक करेगा वो आपकी क्लास तुरंत गूगल मीट पे वो ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, ये मेथड है। मैं फिर इसको अनविजिबल करता हूँ, क्लास मेरी ओवर होगी, तो मैं क्या करता हूँ, सेटिंग में आता हूँ, मैं यहाँ पे आया, इसको अनविजिबल किया बच्चों को, ठीक है, सेव कर दिया, मेरी क्लास ओवर हो गई, और ये अनविजिबल हो गया। अब मैं आपको उस बच्चे के थ्रू दिखाता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर दो इसको। लिंक यहाँ से डिसअपियर कर दिया। ठीक है, तो आपको ये मेथड यूज करना है। ठीक, तो मैं अपनी क्लास पे आ गया, ये हमारा स्ट्रीम के अंडर अवेलेबल हो गया, और इनविटेशन देख लिया आपने, बच्चे ने ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे एक नाम अपीयर कर रहा है। ये अगर आप कलेक्टिव भी अगर सेंड करना चाहते हैं बच्चों को, ठीक है, एक क्लास पूरी क्लास सेलेक्ट करके आप सेंड करना चाहते हैं, तो वो भी मेथड है आपके पास। मैं क्या करता हूँ, एक क्लास ओपन करता हूँ मैं, क्लास 8B, मैंने पूरी जी सूट आईडी रखी हुई है अपने पास। मैं क्या करता हूँ, पूरी एक क्लास की मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे एक साथ यू कैन सेलेक्ट द क्लास।
ओपन हो रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारे ये होगी। मैं आ जाता हूँ क्लास 8D के। 8D के सारे स्टूडेंट्स को मैं इनविटेशन एक साथ सेंड करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपनी क्लास 8D को सेलेक्ट कर ली पूरी, कंट्रोल C कर लिया मैंने। ये सारी मेल आईडी मेरे पास आपके पास भी अपीयर हुई होगी, जितनी भी क्लासेस होंगे आपके पास अपीयर होगी, आप ग्रुप में होगा आपके। यहाँ से आपने क्या किया, बच्चों को यहाँ पे जहाँ टाइप पर नेम और ईमेल, मैंने क्या किया, कंट्रोल V कर दिया, ऐड रिसिप्ट कर दिया। ये सारे के सारे बच्चे हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गए। एक ही बार में आपने क्या किया, सारे बच्चों को सेलेक्ट किया और सबको इनविटेशन सेंड कर दिया। ठीक है, ये इजियर मेथड है। बच्चे को क्या करना रहेगा, केवल ज्वाइन करना रहेगा। उनको वो बार बार कोड में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे क्या है, वो केवल उनको ज्वाइन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, मैं अभी कैंसिल कर दिया मैंने, आप चाहे तो ऐसा यूज कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया हाउ टू कैसे बच्चे आपकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ये मेथड हो गया। अब हम आ जाते हैं क्लास वर्क में। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिएट का ऑप्शन। जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कई ऑप्शंस ओपन होंगे। आप असाइनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, क्विज असाइनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हैं, मटेरियल और रीयूज पोस्ट। वही रीयूज पोस्ट मान लीजिए आपने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है और वो दूसरी क्लास में यूज करना चाहते हैं, या दूसरी क्लास का इस क्लास में यूज करना चाहते हैं। जैसे मैंने क्लास 10th A के लिए कोई मटेरियल यूज किया, क्रिएट किया हुआ है, और 10th B 10C 10D में भी यूज करना चाहता हूँ, तो मैं इस रीयूज पोस्ट का ऑप्शन का यूज करके कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट पे आ जाते हैं। हाउ वी विल क्रिएट असाइनमेंट, पहले हम देखेंगे असाइनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, देन वी विल सी हाउ टू ऐड असाइनमेंट। हमें मतलब कोई असाइनमेंट कैसे ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्लास में आया, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक असाइनमेंट क्रिएट किया। ठीक है, पहले टाइटल दे दिया उसका मैंने, मान लीजिए मैंने चैप्टर 1 ही दे दिया, चैप्टर 1। ठीक है, मैंने क्रिएट किया असाइनमेंट, डॉक फाइल में आया, मैंने डॉक फाइल क्रिएट की। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे असाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। जैसे आपने क्रिएट कर रखा है, आपको केवल ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड का क्लिक करेंगे, मैं अभी आपको भी बता दूंगा। ठीक है, पहले क्रिएट देख लेते हैं। क्रिएट में सबसे पहले हमने क्या देखा, डॉक फाइल, हाउ टू क्रिएट अवर डॉक। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करनी है तो हाउ विल यू क्रिएट। ठीक है, सिंपली सेम मेथड है इसमें। अच्छी बात यह है कि यू डोंट हैव टू सेव, कंट्रोल S की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। जितने भी आप चेंजेस करेंगे ये ऑटोमेटिक सेव है इसमें। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले असाइनमेंट कर लिया। असाइनमेंट ओपन हो रहा है हमारा। ठीक है, मैं आ जाता हूँ, असाइनमेंट टाइप कर लिया मैंने, असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल B कर दिया, कंट्रोल B, और मैंने इसको सेंटर में कर दिया। ठीक है, इसको अंडरलाइन भी कर दिया मैंने, कंट्रोल U। ये हो गया हमारा असाइनमेंट, अभी प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे आप असाइनमेंट आप प्रिपेयर कर सकते हो इसमें। ठीक है, और कुछ कई सारे टूल्स इसमें अवेलेबल है। ठीक है, जिसको जो टूल यूज करना है यूज कर सकता है। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन बता देता हूँ, जैसे आपको एक, मैं पहले क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने टाइप कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, मैंने इसको रिमूव किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने टाइप किया, गोल्डन सेफ्टी रूल्स रूल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, मैंने ये टाइप करके सेव किया। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आपको अगर हिंदी वाले सर लोग या मैम लोग चाहते हैं कि हिंदी टाइपिंग हो जाए, तो यहाँ पे आपके पास हिंदी टाइपिंग भी अवेलेबल है। हमने क्या किया, हिंदी लैंग्वेज ओपन किया। सबसे पहले हम फाइल में आए, देन वी ओपन द लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज पे हम आए, जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपको, हम आते हैं हिंदी पे, हमें हिंदी यूज करनी है।
यहाँ पे हिंदी आपने सेलेक्ट कर लिया। नीचे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट हो गया। आप कौन सा बोर्ड यूज करना चाहते हैं, आपके पास अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ फोनेटिक्स यूज कर लूँ। मैंने क्या किया, रा रा टाइप कर लिया। जो भी आपको टाइप करना है आप टाइप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हिंदी टाइपिंग ऐसे हो सकती है बहुत आराम से, ठीक है। आप टाइप कर रहे हो, ठीक। और ठीक है, जो भी टाइप करना है आपको वहां से टाइप कर सकते हो आप, ठीक। और एक टूल और है आपके पास, यू कैन यूज इट। टूल सेक्शन में आइए, वॉइस एडिटिंग का यूज कर लीजिए आप। मैं क्लिक करता हूँ, उसे डायरेक्टली यूज हो रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे अलाउ का ऑप्शन पूछेगा, ठीक है। काइंडली जब आप यूज करें इस टूल को तो बेसिकली आप उसको अलाउ कर दें तो क्या होगा, आपकी एडिटिंग बहुत आराम से हो जाएगी, ठीक है। मैं एक बार दिखाता हूँ। मैं एक क्वेश्चन टाइप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डूज एंड डोंट्स फॉर टू बी फॉलोड ड्यूरिंग ऑपरेटिंग ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स, ठीक है। इसमें जो आपको एडिटिंग करनी है इसमें आप एडिटिंग करके सेव कर सकते हो। ये एक तरीका हो गया आपका वॉइस एडिटिंग का सिंपल मेथड। और हिंदी में आप अगर टाइप करना चाहते हो, हिंदी भी हिंदी अवेलेबल है यहाँ पे। हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ पे। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। आप आ गए हिंदी पे, हिंदी आपने सेलेक्ट कर लिया। अ, ठीक है, हिंदी सेलेक्ट कर लिया आपने, इंटर किया, यहाँ पे आए। सुप्रभात आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे इजियर टूल्स हैं इसमें, तो ये ऑटोमेटिक ऑटो सेव होता जा रहा है, ठीक है। ऑटो सेव, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ऑटो सेव होता जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जिसमें यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको डॉक फाइल, एक सिंपल मेथड बताया मैंने कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप डॉक फाइल। आप चाहें तो आपने कोई फाइल क्रिएट कर रखी है, आप क्या करो वहां से कॉपी करो। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ से मैंने क्या किया, एक कोड कॉपी किया योगा का, ठीक है। मान लीजिए ये एक कोड कॉपी किया, कंट्रोल सी किया मैंने, और यहाँ पे आ गया मैं इस इस पे मैंने क्या किया, उसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारा, एक बार आप पेस्ट करोगे, ठीक है, तो आपके ड्राइव में हमेशा ये रहेगा, ठीक है। सिंपल मेथड है ये, ठीक। तो ये आप ऐसे डॉक फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक। सेकंड आ जाते हैं हम स्लाइड्स पे। स्लाइड कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल वही मेथड है। जैसे आपने डॉक फाइल क्रिएट की, यहाँ पे आप स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, जो भी टाइप करना है आपको, जो भी ऐड करना है मटेरियल, सारे सारे फीचर्स जो भी आप स्लाइड्स के लिए यूज करते हैं, सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आपको। जो भी आपको टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया गोल्डन सेफ्टी रूल्स। हमने क्या किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी सेव होता जाएगा, ठीक है। एक बार आपने एडिट कर दिया इसको, ठीक है, और आपने इसको सेव कर दिया तो ऑटोमेटिक ये सेव हो गया। एक बार दिखा देता हूँ मैं दोबारा ओपन करके आपको। जो चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। इसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं तो दोबारा चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों के लिए आप क्या चाहते हैं कि मैं चाहता हूं जो फर्स्ट वाली फाइल है वो बच्चे चेंज ना कर पाए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, ठीक है। मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। सेकेंड ऑप्शन में मैं चाहता हूँ कैन एडिट फाइल, ठीक है, तो मैंने एडिट कर दिया, और हर बच्चे के लिए अलग अलग कॉपी मैंने सेंड कर दी, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने चूज कर लिया, ठीक। तो ये आपको, यहाँ से आप डॉक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं सीट्स पे, एक सीट्स का एग्जांपल देख लेते हैं। स्प्रेडशीट है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चों से, आप इस डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मुझे एक एग्जांपल चाहिए, पेन हो गया, मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी, ठीक है, मैंने बच्चों से मांग ली। ठीक है, बच्चों को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। एक यहाँ की एक फाइल पड़ी हुई मेरे पास, यहाँ पे मैंने क्या किया, बच्चों को एक साथ सेलेक्ट किया, कंट्रोल कंट्रोल सी। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर लिया, कंट्रोल वी। डाटा अपलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, अपलोड हो गया डाटा। ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इन सारे बच्चों से आपने क्या किया, इनके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। मैं चाहता हूँ कि बच्चे फाइल कैन एडिट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे तो मैंने एडिट सेलेक्ट कर लिया, उसको सेव कर दिया। ठीक है, तो और एक इसी तरह आप ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। ये लास्ट वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको क्विज लेना है। आपने जैसे चैप्टर 1 कंडक्ट कर लिया, आप बच्चों को चाहते हो कि क्विज अटेम्प्ट करें, अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली आओ, गूगल फॉर्म क्रिएट करो, बहुत इजी ऑप्शन है। एक बार क्रिएट कर सकते हो, बार बार उसको यूज कर सकते हो। आपने क्या किया, क्लास के लिए आपने क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सबसे फर्स्ट, गोल्डन। ये मैंने टॉपिक चूज कर लिया, सेफ्टी रूल्स। ठीक है, मैंने ये कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल जो डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है, और क्वेश्चन और कंपल्सरी जो भी आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता हूँ मैं सेटिंग पे। और सबसे पहले आप सेटिंग देख लो कैसे सेटिंग करते हैं। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये थीम्स का ऑप्शन है। अकॉर्डिंग आप थीम्स जो भी करना चाहें, जैसा भी आपको थीम्स अच्छा लगता है, बच्चों के अकॉर्डिंग आप यूज करना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग कर सकते हो आप, जैसे कि जिस हिसाब से आप फ्रेम करना चाहें। ठीक है, वर्क वर्क जैसे ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट मैंने ये थीम सेलेक्ट कर ली, इंसर्ट कर दिया मैंने। ये टॉप पोस्ट हेडर पे आप पे अपीयर करेगा आपका। ठीक है, अपीयर कर रहा है, उससे मैचिंग कलर मैं यूज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये हो जाए कलर। ठीक है, ये नीचे वाला लाइन ये चाहते हो आप, या तो ये चाह लो, जो भी आप देख करना चाहो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा कलर डार्क करना चाहता हूँ इसको, तो मैंने कलर डार्क कर दिया इसको। ये थीम सेटिंग है इसकी। और मैं फॉन्ट चाहता हूँ, बेसिकली फॉन्ट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डेकोरेटिव फॉर्म में हो, तो मैं डेकोरेटिव कर देता हूँ। गोल्डन सेफ टूल्स काफी डेकोरेटिव लग रहा है हमारा, लेकिन थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, प्लेफुल में कर दिया मैंने। तो ये सब इसकी थीम की सेटिंग है। आप थीम की सेटिंग जिस अकॉर्डिंगली करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है प्रीव्यू। आपने एक बार क्वेश्चन फ्रेम कर लिए, तो आप एक बार गो थ्रू होना चाहते हो तो आप इसके थ्रू, इस पेज के थ्रू लास्ट मोमेंट पे आप गो थ्रू हो सकते हैं। और कोई कोई चेंजेस है तो उसमें देख के आप रेक्टिफाई कर लो उसको, फिर दोबारा सेंड कर दो। ठीक, यहाँ से आप ये कर सकते हैं प्रीव्यू का। मैं एक बार क्वेश्चन फ्रेम करके आपको प्रीव्यू दोबारा दिखा दूंगा। ठीक है, सेटिंग में आ जाता हूँ मैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सेटिंग। ठीक है, मान लीजिए एक बार मैं क्या करता हूँ कि ये, ओ मैंने क्लास क्लोज कर दिया, नहीं नहीं, मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। मैं इतनी सिर्फ सारी चीजें पहले बच्चों को असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसके असाइन करूंगा तो क्या होगा कि मैं अगर क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ तो मैं, मेरे पास इंपोर्ट का ऑप्शन, इंपोर्ट ग्रेडिंग वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे आपने 11th ए क्लास आपने सेलेक्ट कर ली, और जिस क्लास के साथ शेयर करना, तो मैं चाहता हूँ 11th ए और 11th बी दोनों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मैंने दोनों के लिए सेलेक्ट किया और दोनों को सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद आप ग्रेडिंग रखना चाहते हो, इनके लिए पॉइंट अलॉट करना चाहते हैं आप, तो आप पॉइंट अलॉट कर सकते हैं। या मैं चाहता हूँ कि अनग्रेडेड फॉर्म में, ठीक है, इसके लिए इनको मार्क्स अलॉट ना हो। ठीक है, तो मैंने अनग्रेडेड फॉर्म में रख लिया। ड्यू डेट, जो आप ड्यू डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी ड्यू डेट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं चाहता हूँ कि उसके सबमिशन 28 कल तक हो जाए, और कल लास्ट से पहले हो जाए, तो मैंने वो टाइम सेलेक्ट कर लिया। टॉपिक क्या यूज करना चाहते हैं, टॉपिक मैं यूज करना चाहता हूँ, और इसमें कोई भी टॉपिक नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ टॉपिक क्रिएट कर लेता हूँ। चैप्टर 1 था क्या, चैप्टर 1 है तो नहीं है। मैंने क्या किया, एक टॉपिक क्रिएट कर लिया, गोल्डन सेफ्टी। चैप्टर 1 मैंने टाइटल दिया था इसका, उसके अंदर ये टॉपिक के अंदर चैप्टर 1 आ जाएगा आपका, गोल्डन सेफ्टी
टूल्स मैं आपको दिखा दूंगा अभी, या आपने सेव कर लिया। रूबिक्स आपको बाद में बताया जाएगा। आपने क्या किया, उसको असाइन कर लिया। जैसे ही आपने असाइन किया, ये दोनों क्लास के बच्चों को असाइन हो जाएगा। ठीक है, हमारा टॉपिक था गोल्डन सेफ्टी रूल, उसमें पहला असाइनमेंट मैंने दिया चैप्टर 1। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको ये 3 असाइनमेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसमें से हमारे पास केवल एक बच्चा है। आपके पास अगर जो भी स्ट्रेंथ है, जैसे आपके पास 60 स्ट्रेंथ है, तो ये टोटल 60 बच्चों को असाइन हो जाएगा वर्क आपका। ठीक है, और उसमें से जितने भी टर्न इन करेंगे, ठीक है, जितने भी सबमिट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। और जितने भी आपका आप क्लास वर्क चेक करके वापस करोगे, वो चेक या रिटर्न के फॉर्म में आपके यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे थर्ड ऑप्शन में। अभी मैंने असाइन किया है, हमारा हमने एक ही बच्चे को असाइन किया, तो यहाँ पे एक अपीयर कर रहा है, इस क्लास में एक अपीयर असाइन है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस आ जाता हूँ मैं। अभी मैंने एक क्रिएट किया ना, मैं आपको क्रिएट बता रहा था। क्रिएट में मैं गूगल फॉर्म पे आ जाता हूँ। ठीक है, मैं हमने एक असाइनमेंट उसको कर दिया है, असाइन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको दूसरा असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट मैं सेकंड पे आ जाता हूँ, चैप्टर 2 कर देता हूँ इसका नाम। चैप्टर 2 जो भी आपको करना है, आप टाइटल अपने अकॉर्डिंग यूज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं क्रिएट पे आता हूँ। हम फॉर्म क्रिएट कर रहे थे, फॉर्म क्रिएशन हम देख रहे थे, फॉर्म क्रिएट करने पे आ जाते हैं हम। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करते हैं हम। सबसे पहले इसकी सेटिंग में आके हम सेटिंग चेंज करते हैं। हमारे पास है, इससे इजी रहेगा कि कितने बच्चों ने आपका सबमिट किया असाइनमेंट, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। रिस्पॉन्स सिर्फ चाहते हैं, मैं नहीं चाहता, तो मैंने यहाँ पे नहीं क्लिक किया। कई जगह प्रॉब्लम आती है कि बच्चे एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी पर्सनल आईडी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। अगर आप चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शन हटाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अलाउ नहीं कर रहा, या केवीएस आरओ दिल्ली अलाउ नहीं करती। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक टिक आता है, रिस्ट्रिक्ट टू यूजर इन केवीएस दिल्ली रीजन एंड हिज ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे फीचर है ये। ठीक है, ये पहले से टिक मार्क्ड है, तो आपको बेसिकली प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पे। जो बच्चे अपनी जी सूट आईडी से एक्सेस करेंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर वो किसी और आईडी से एक्सेस करते हैं, तो उनको रिस्ट्रिक्शन दिखाई देगा। ये आपको ये याद होना चाहिए। वो जब भी पूछे कि सर मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको बता देना कि वो अपनी पर्सनल आईडी यूज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू वो जी सूट आईडी के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं 1 रिस्पॉन्स, देन यू कैन सेलेक्ट 1 रिस्पॉन्स। आप यहाँ पे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो वो केवल बच्चा एक बार अटेम्प्ट करना चाहता है, तो केवल एक बार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड आपका आ जाता है एडिट आफ्टर सबमिट। ठीक है, ये सारे चीजें आपको अवेलेबल है आप रेस्पोंडेंट के लिए। ठीक है, जो रेस्पॉन्ड कर रहा है उसके लिए। आप चाहते हैं कि एडिट कर सके, तो यहाँ पे आप एडिट का भी टिक कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता, मैं क्वेश्चन पूछूंगा बच्चे से, प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ। आप प्रोग्रेस बार देखना चाहते हैं, आपने जो इजी क्वेश्चन किया दिया, उसमें कितने बच्चों ने सही अटेम्प्ट किया, आपने टफ क्वेश्चन दिया, कितने बच्चों ने सही अटेम्प्ट किया, यहाँ पे आपको प्रोग्रेस बार के अंडर अपीयर कर जाएगा। सेकंड आ जाता है आपका सफल क्वेश्चन ऑर्डर। जैसे क्वेश्चन ऑर्डर सफल होने का मतलब कि हर बच्चे को एक ही पैटर्न में क्वेश्चन अपीयर नहीं होंगे, वो सफल करता जाएगा, उसका क्वेश्चन का ऑर्डर सफल करता जाएगा। आप चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चों को डिफरेंट अपीयर करे, तो ये मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। फिर थर्ड में आ जाता है क्विज। मैं चाहता हूँ ये मैं क्विज फॉर्म में अपीयर कराऊँ। ठीक है, ये हो गया। और पहले मैं ये आपके पास रिलीज ग्रेड, तो रिलीज ग्रेड में ऑप्शन ये है कि 2 ऑप्शन है आपके पास, इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन, जैसे ही बच्चा अटेम्प्ट करे तो तुरंत ही रिलीज हो जाए ग्रेड। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। मैं दोनों ऑप्शन आपको दिखा दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे करता हूँ नीचे वाला सेलेक्ट। ठीक है, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। ठीक है, मैं चाहता हूँ पहले मैं देख लूँ, उसके बाद फिर वो बच्चा देखे। ठीक है, मैंने इतने पे सेटिंग सेव नहीं हुई। ठीक है, हमें पर दोबारा करना पड़ेगा, हमारी सेटिंग क्लोज हो गई थी। हमने क्या किया, लिमिट 1 रिस्पॉन्स, प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन सफल कर दिया, क्विज में मैं एज ए क्विज बना दिया, और मैंने लेटर रिव्यू कर दिया इसको, और मैंने इसको सेव कर दिया। ये हमारा सेव हो गया अब। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन फॉर्म में आपका जो ये पेज है वो अपीयर करेगा। मैं चाहता हूँ इसको गोल्डन सेफ्टी रूल्स, ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया, यहाँ पे अपीयर कर रहा है ये। ठीक है, अपीयर कर रहा है। जो डिस्क्रिप्शन देना है आपको, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं चाहता हूँ
आप जैसा चाहते हैं, शॉर्ट आंसर में आप आंसर चाहते हैं तो शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ में चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट पैराग्राफ, यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन में चाहते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में चाहते हैं तो ये एमसीक्यू, चेक बॉक्स फॉर्म में चाहते हैं तो चेक बॉक्स में पेयर कर जाएगा यहाँ पे। ड्रॉप डाउन मेनू, ड्रॉप डाउन मतलब जो आप क्लासेस जैसे 4A 4B 4C जो भी है आपका, उस हिसाब से चाहता है तो वो भी अपेयर कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक, ये ऑप्शन है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करने के लिए मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड हो गया आपका। फिर एक और करना चाहते हो तो यहाँ पे एक और ऐड हो गया, नीचे ऐड होते जा रहा है। ये वाला ऑप्शन आपको, क्वेश्चन आपने फ्रेम कर रखे हैं पहले, कभी गूगल ड्राइव से अपने इंपोर्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन इंपोर्ट, सिंपली यू कैन इंपोर्ट द क्वेश्चन यहाँ पे। टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप। अगर इमेज ऐड करना चाहते हैं किसी फिगर के क्वेश्चन के लिए तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप पहले मैं दिखा देता हूँ, एक बार क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दिखा देता हूँ। विच इज बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, पहला ऑप्शन मैंने दिया गोल्ड, सेकेंड सिल्वर, मरकरी, और फोर्थ ऑप्शन मैंने दे दिया नन ऑफ द above, नन ऑफ द above। ये क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूँ अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया फ्रेम आपका। बेस्ट पूछा मैंने, एमसीक्यू मैंने मतलब शॉर्ट आंसर ना बना के मैंने एमसीक्यू फॉर्म में फ्रेम कर दिया इसको। जब आंसर की आप सेलेक्ट करेंगे तो आपसे वो पॉइंट पूछ रहा है। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आपका 4 पॉइंट्स के लिए अपियर करे, मैंने 4 पॉइंट्स का क्वेश्चन बना दिया। और इसमें से जो आपको मतलब सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, उसको आप चूज कर लीजिए। ये ऑटोमेटिक इसके सेव हो जाएगा। ठीक है, आप ये आंसर ऑटोमेटिक इसके पास सेव हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने 4 मार्क्स से सेलेक्ट कर लिए, और ये आंसर आपने, क्वेश्चन आपने 4 मार्क्स का क्रिएट कर लिया। ठीक है, आंसर आपने फीड कर दिया इसमें। ठीक है, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, कि मैं चाहता हूँ कि डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, मैंने डुप्लीकेट कर दिया। यहाँ पे कंडक्टर की जगह मैंने कर दिया इंसुलेटर। ठीक है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, बस एक वर्ड चेंज करना पड़ा। मैं यहाँ पे चाहता हूँ ऑप्शन सेम ही रहे। मैं सिल्वर की जगह बस चाहता हूँ कि मेरा ऐड हो जाए रबर, रबर। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्लास्टिक, इंसुलेटर गोल्डी से। ठीक है, मैंने क्या किया, उसको आंसर की पे मैं आया, मेरा आंसर रबर सही दिखा रहा है तो मैंने वही किया, 4 मार्क्स का रखा मैंने और उसको डन कर दिया। मेरे पास 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, 2 क्वेश्चन हमारे पास तैयार हो गए। ये 2 क्वेश्चन आप एक बार रिक्वायर्ड का मैं बता देता हूँ। रिक्वायर्ड का बेसिकली क्या है, आप कंपलसरी चाहते हो कि इसको इसको अटेम्प्ट किए बिना अगर बच्चा आपका आगे ना बढ़े, तो यहाँ पे यू हैव टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन। यहाँ पे आप रिक्वायर्ड सेलेक्ट करेंगे तो ये कंपलसरी हो जाएगा, स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट इट। ठीक है, यहाँ पे आपको अटेम्प्ट, बच्चों को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, और सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, ये सब चीजें आपने सेव कर ली, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर अगर आप फ्रेम करते हैं तो शॉर्ट आंसर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक चेक कर देगा। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे आप, मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन एक आपको इंपोर्ट करके दिखा दूँ। ठीक है, ये हमारे पास मैंने क्रिएट किया हुआ था ऐड करके। मैंने क्या चाहता हूँ कि क्वेश्चन इंपोर्ट कर लो। मैं यहाँ पे आया, गोल्डन सेफ्टी रूल्स मैंने एमसीक्यू बना रखा हूँ। ये देखिए, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ अपनी ड्राइव से। ठीक है, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ अपनी ड्राइव से, मैंने क्लिक किया इंपोर्ट का ऑप्शन, मेरी ड्राइव ओपन हो गई। मैंने जितने भी पहले क्रिएट कर रखे थे वो सारे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो रहे हैं यहाँ पे। एमसीक्यू बेस्ड ऑन, ये नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड ऑन गोल्डन सेफ्टी रूल। ठीक है, ये हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को, इस पूरे पेज को हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे। मैंने क्या किया, फॉर्म चेंज कर दिया मैंने। एमसीक्यू ये रहा, मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन अपीयर हो रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन सारे अपीयर हो रहे हैं जो मैंने इनसे पहले कभी किसी बच्चा मतलब किसी क्लास से पूछा होगा। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें से 3 क्वेश्चन मैं ऐड कर दूँ। मैंने क्या किया, ऐड किया एक क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया, और एक क्वेश्चन,
मैं एक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ क्वेश्चन, हमारे पास कई क्वेश्चन है। ये मैंने इमेज वाला क्वेश्चन बनाया हुआ, तो मैं आपको इमेज भी दिखा दे रहा हूँ कैसे मैंने इमेज वाला ऐड कर रखा था। मैं चाहता हूँ ये वाला जो बीच में अपीयर कर रहा है उसको डिलीट कर दूँ। मैंने क्या किया, ये मैंने इमेज ऐड कर रखे थे इसमें। ये हमारी एलईडी वाले क्वेश्चंस हो गए। ये हमारे वी शुड नॉट ऑपरेट स्विचेस वेल, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, इसके आंसर भी मैंने फीड कर रखे हैं इसमें, तो ऑटोमेटिक हमने क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर लिए 20 मार्क्स के। ठीक है, हमने क्या किया, 20 मार्क्स के क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब एक बार मैं प्रीव्यू देखना चाहूंगा इसका। ये भी ऐड है यहाँ पे, क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहा है, मैंने क्या किया इसको डिलीट कर दिया। एक बार मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन एडेड है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रीव्यू में। मैं चाहता हूँ एक बार प्रीव्यू हो जाए इसका। आप रिव्यू देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, ऑर्डर देखिए चेंज हो गया, 3 हो गया। ये अलग से क्वेश्चन अपीयर कर रहा है, हमें पता चल गया कि क्वेश्चन अपीयर कर रहा है, तो मैं इसको वापस जाके इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं वापस आया, कहाँ अपीयर कर रहा था एक एक्स्ट्रा ऑप्शन, मैंने वो देखा, सेलेक्ट किया। ठीक है, मैं आ गया यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा है, मैंने क्या किया इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, मैंने दोबारा एक बार प्रीव्यू देखा इसका। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक, और मैंने इसको सेव कर दिया। या ऑटोमेटिक सेव, आपको सेव करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी है, कलेक्टिव चाहते हैं कलेक्टिव ऐड कीजिए, कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल वी कर दीजिए और बच्चों को सेंड कर दिए, कलेक्टिव सेंड हो जाएगा। या सिंपली आप यहाँ से क्या कीजिए, गूगल ड्राइव की लिंक कॉपी कीजिए और अपने जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें शेयर कर दीजिए। जो बच्चे, आपको ये याद रखना है, ऑटोमेटिकली कलेक्ट रिस्पॉन्डेड केवीएसएलई, जो भी अपनी आरओ के एड्रेस है आपके मतलब फाइल को एक्सेस करेंगे वही कर पाएंगे, बाकी बाहर के एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपने क्या किया, कॉपी किया अपने ग्रुप में, आपने पेस्ट कर दिया। ये एक मेथड हो गया आपका। आपने हमने क्या किया, इसको क्लोज किया। ओह, मैंने क्लास, ये है क्लास, ठीक है, हमने वो क्रिएट किया था, इसको ओपन किया। अब हम क्या करते हैं, इसको असाइन करते हैं। मैंने क्या किया, क्लास 11th को असाइन किया और मैंने मार्क्स रखा 20 मार्क्स का। ठीक है, मान लीजिए अगर उसको यहाँ पे 100 भी यहाँ ओपन छोड़ लीव करते हैं, यहाँ पे हमने 100 ही छोड़ दिया, तो आपको बाद में वो चेंज हो जाएगा वहां से, मैं दिखा दूंगा अभी आपको। मैं चाहता हूँ कि कल से पहले ये मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाए। ठीक है, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। टॉपिक मैंने अंडर के ओल्ड सेफ्टी रूल्स ही रखा, इसको मैंने असाइन कर दिया बच्चे को। ठीक है, अब बच्चे को कैसे अपियर होगा। ठीक, तो मैंने दो आंसर दे रखे थे, यहाँ पे आपका एक ये अवेलेबल हो रहा है, एक ये अवेलेबल हो रहा है, दो। ठीक है, एक एक दोनों असाइन है, उसने वर्क सबमिट नहीं किया, तो अभी तक अंडर गोल्डन सेफ्टी रूल टॉपिक हो गया आपका, दो असाइनमेंट हो गया आपका। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ वापस यहाँ पे और स्टूडेंट व्यू से दिखाता हूँ। मैंने असाइन किया बच्चे को, तो बच्चे को कैसा अपीयर हो रहा होगा, क्लास वर्क पे वो आएगा। ठीक है, मैंने दो चैप्टर मतलब उसको अंडर गोल्डन सेफ्टी रूल्स मैंने दो असाइनमेंट दिया हुआ था। एक मान लीजिए ये है, व्यू असाइनमेंट किया उसने, जैसे जैसे क्लिक करेगा वो असाइनमेंट देखता जाएगा और जो अपना वर्क होगा वो कंप्लीट करता जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने उसको असाइन किया था, वो एडिट कर सकता, तो उसके पास एडिट का ऑप्शन दिखा रहे हैं, यहाँ से एडिट कर सकता है। मैं चाहता हूँ इसको एक फाइल अपलोड करके वो सेंड कर दे। उसने क्या किया, सेलेक्ट किया एक फाइल, और डेस्कटॉप पे मैंने कोई फाइल पड़ी होगी, पीडीएफ, मैं क्या करता हूँ उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मैंने एक फाइल डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। डेस्कटॉप पे आपके मैंने क्या किया, एक फाइल सेलेक्ट कर ली, इसको ओपन किया, इसको अपलोड किया। बेसिकली ये स्टूडेंट की व्यूज है। स्टूडेंट उसने क्या किया, टर्न इन कर दिया। ठीक है, दोनों टर्न इन कर दिया। ये अलग से वो एडिट कर सकता था, वो बच्चा, हर बच्चे के लिए मैंने अलग अलग फाइल बनाई थी यहाँ पे। ठीक है, तो वो अलग अलग अपीयर कर रहा है। मैंने क्या किया, उसने टर्न इन कर दिया, मैं दूसरे उस पर आता हूँ। ठीक है, मैंने असाइनमेंट पे आया, मैंने क्या किया, मैंने ये ओपन किया, यहाँ से मैंने मान लीजिए एक आंसर किया, लाइट इमिटिंग डिवाइस, और मैंने मान लीजिए इसको सबमिट कर दिया। ओ, यहाँ पे ये सबमिट नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन कंपल्सरी कर रखा है। तो इसलिए जब तक मैं सारे आंसर नहीं दूंगा तब तक ये होगा नहीं। विच इज बेस्ट कनेक्टर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया।
और लास्ट वन हो गया आपका रबर। ठीक है, हमने सबमिट कर दिया ये। ठीक। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे टीचर्स पे आएगा वो। आपने एक बार इसको रिफ्रेश कर लिया। हमने दोनों असाइनमेंट करके सबमिट कर दिया था। मतलब स्टूडेंट ने दोनों असाइनमेंट करके सबमिट कर दिया है। आपने चैप्टर 1 ओपन किया। आप देखिए टर्न इन में 1 दिखाई देगा, असाइन में 0। ठीक है, हमने एक बच्चे को असाइन किया था, उसने अपना वर्क सबमिट कर दिया। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे आपको दिखाई देगा, एक को असाइन किया और उसने वर्क सबमिट कर दिया। ठीक है, अब असाइनमेंट पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने उसको वर्क असाइन किया था। अब पहले इसको हम क्रिएट पे थे तो हम पहले ये देख लेते हैं, ये हमारा वर्क अंडर उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा ग्रेड्स के अंडर सेक्शन चला जाएगा। ठीक है, पहले हम इस पे क्लास में आ जाते हैं। ठीक है, क्लास वर्क हम देख रहे थे, हमने फ्रेम करना देख लिया कि हम कैसे असाइनमेंट में आके क्विज कैसे क्विज फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने देख लिया। अब क्विज असाइनमेंट देख लेते हैं। क्विज असाइनमेंट में एक अच्छी बात ये रहेगी कि आपको ग्रेड इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो ग्रेड इंपोर्ट कर लेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि आपने दिया तो, लेकिन वो बच्चे का ग्रेड इंपोर्ट आपको फीड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे इस बच्चे का है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको फीड करना पड़ेगा। ठीक है, असाइनमेंट के थ्रू आपने जो जनरेट किया है। अब वापस आता हूँ मैं, यहाँ से आके मैं वापस, और जब आप क्लास ऑफ में आए, क्रिएट में आके आप क्विज असाइनमेंट क्रिएट करोगे तो इंपोर्टिंग का ऑप्शन आपके पास ऑटो अवेलेबल रहता है। यहाँ पे ग्रेड इंपोर्टिंग का ऑप्शन आपके पास ऑटो अवेलेबल रहता है। ठीक है, मैंने क्या किया, क्विज फ्रेम किया, आपको मैसेज बता दी कैसे फ्रेम करना है। मैंने क्या किया, इसका डाला, मैंने कोई दूसरा क्वेश्चन वो यहाँ पे यूज कर लिया, थर्मल पावर प्लांट मैंने यूज कर लिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, सिंपली क्वेश्चन इंपोर्ट कर लिए। ये अभी हुआ नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया, थर्मल पावर प्लांट कर दिया टीपीपी। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन इंपोर्ट कर लिए। टीपीपी के थर्मल पावर प्लांट के कुछ क्वेश्चन पड़े हुए मेरे पास, ये मान ली 2 क्वेश्चन पड़े हुए, मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया इनको। दोनों इंपोर्ट कर लिया मैंने, सेलेक्ट ऑल कर लिया, एक बार में सेलेक्ट हो गए और मैंने इंपोर्ट कर लिया। एक बार मैं प्रीव्यू पे आया, प्रीव्यू देखा मैंने, प्रीव्यू में एक क्वेश्चन अलग से दिखाई दे रहा। मैंने क्या किया, वापस किया मैं क्वेश्चन फॉर्म पे, मैंने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन अवेलेबल हो गए। ठीक है, जो भी एक डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेंड पे आके, सेंड नहीं, सेटिंग पे आके कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर दिया। मैं नहीं चाहता एडिट करे बच्चा, प्रेजेंटेशन मैं नहीं चाहता, प्रोग्रेस बार नहीं दिखाऊं, क्वेश्चन सफल ऑर्डर अगर एक, ठीक है, आप चाहते तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये क्विज फॉर्म पहले मैं देख लूँ, उसके बाद बच्चा देखे तो लेटर आफ्टर मैनुअल सबमिशन। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ऐसे आप क्विज असाइनमेंट में क्रिएट करेंगे। और मैंने क्या किया, सेंड कर सकते हैं, या तो यहाँ पे सेंड के लिए आप सिंपली, आपने जब क्रिएट किया, ये गूगल लिंक है, आप डायरेक्टली अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। बच्चा डायरेक्टली अपने केवीएस और दिल्ली के लॉगिन से एक्सेस कर सकता है इस क्वेश्चन को। क्विज अटेम्प्ट कर लिया उसने। मैं क्या करता हूँ, इसको पहले असाइन कर देता हूँ। मैं क्लोज करता हूँ इसको, प्रीव्यू क्लोज किया मैंने। अब मैंने क्या किया, टाइटल ऐड कर दिया टीपीपी थर्मल पावर प्लांट। नई असाइनमेंट क्रिएट कर दिया, टाइटल क्रिएट कर दिया 12th है, और मैंने इसको इसको 10 मार्क्स रखा। 2 क्वेश्चन है हमारे, 10 मार्क्स से कर दिए मैंने। ड्यू डेट कल के पहले कर दिया मैंने, कल के पहले, कल 20th टाइम। ठीक है, टॉपिक रख दिया हमने, नया टॉपिक क्रिएट कर दिया टीपीपी थर्मल पावर प्लांट, और हमने क्या किया, उसको असाइन कर दिया बच्चे को। आप देखिए, आपने नया टॉपिक क्रिएट किया तो यहाँ पे एक नया टॉपिक अपीयर हुआ टीपीपी, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट आपने असाइन किया थर्मल पावर प्लांट का। ये एक बच्चे ने को असाइन हुआ है, वो टर्न इन नहीं हुआ है, नहीं नहीं, ये दोबारा हो गया है, दो हो गए क्या, 2 हो गए लग रहा है। ठीक है, मैंने हो सकता है उसको सेंड कर दिया हो तो इसलिए 2 दिखा रहा हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपने असाइन कर दिया, आप चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। एक आपने क्या किया, डिलीट कर दिया एक को, एक ही अपीयर करेगा। ठीक है, एक अपीयर कर रहा है।
ये आपने एक बच्चे को असाइन किया, टर्न इन हमारा 0 अभी। ठीक है, मैं एक बार स्टूडेंट व्यू से देखता हूँ। स्टूडेंट व्यू पे आ गया मैं। एक बार यहाँ पे आ गया, स्टूडेंट व्यू पे ये आ रहा है, ये आ गया। मैं इसकी क्लास पे आ गया, बच्चा अपनी क्लास पे आ गया। मैंने इसको क्वेश्चन असाइन किए हैं ये। मैं उसने क्या किया, क्वेश्चन ओपन किए और उसने क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट किया। फ्यूल यूज इन थर्मल पावर प्लांट ये हो गया, सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ये हो गया, उसने सबमिट कर दिया। ठीक है, और इसने सबमिट कर दिया ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे उसने मार्क एस डन कर दिया। ऑटोमेटिक वैसे हो जाता है ये। ठीक है, जैसे ये अपने आप सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट हो जाएगा ये बच्चों के लिए, या वो कुछ असाइनमेंट करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अब आपको कैसा अपीयर होगा। ठीक है, जैसे उसने आपको सबमिट किया, टर्न इन 1 दिखा रहा है। वापस आ जाता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे क्रिएट का ऑप्शन है। मैं आपको ग्रेडिंग में आपको दिखाता हूँ कि ग्रेडिंग में कैसे अवेलेबल हो वो नेक्स्ट सेशन, मैं नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ मैं। ठीक है, पहले मैं क्रिएट में आता हूँ। क्रिएट में हम आ जाते हैं, असाइनमेंट पे ही आते हैं हम। इसमें हम ऐड का देख लेते हैं, ऐड का। ठीक है, ऐड कैसे कर सकते हैं आप, क्या हुआ आप गूगल ड्राइव से ऐड करना चाहते हैं कोई ऑर्डर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक टाइटल क्रिएट करता हूँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट मैंने कर लिया। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल ड्राइव, तो मैं गूगल ड्राइव पे आता हूँ। गूगल ड्राइव से मेरे पास कोई मटेरियल पड़ा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड कोई एक मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ तो मैंने ऐड कर दिया उसको। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट कैन ओनली व्यू। ठीक है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। सेकेंड ऑप्शन मैंने क्लिक किया लिंक। मैं चाहता हूँ लिंक कोई ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, दीक्षा पोर्टल पे आया मैंने। दीक्षा पोर्टल का मैंने बुक मार्क सेव कर रखा था, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। अब उसका पोर्टल ओपन हो रहा है। मैंने कोई एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया इसमें से, कोई भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सबमिट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का हमें चाहिए था, तो हमने क्या किया, न्यूक्लियर पावर प्लांट का सर्च कर लिया मटेरियल कोई, जो ओपन हुआ आपका। मान लीजिए रिलेवेंट कंटेंट है उससे, तो आपने देख लिया एक बार कंटेंट उसको। मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने देख रखा है, तो मैंने यहाँ से लिंक कॉपी की डायरेक्ट, और इसको स्टार्ट होने से पहले मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल कॉपी कर लिया, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी किया, ऐड लिंक कर दिया। यहाँ पे दीक्षा पोर्टल का लिंक ऐड हो गया। वो जैसे बच्चा क्लिक करेगा आपको वो दीक्षा पोर्टल पे वो लिंक ले जाएगा उस बच्चे को। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये हो गया आपका। थर्ड ऑप्शन है फाइल। ठीक है, जैसे आपने फाइल ऐड करनी है, कोई भी फाइल ऐड कर सकते हो यहाँ से, कोई भी आपके सिस्टम में फाइल पड़ी हो, कोई भी आपकी ड्राइव में फाइल पड़ी हो। जैसे मैंने अपनी पर्सनल आईडी की ड्राइव सेव कर रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने पर्सनल आईडी की ड्राइव सेव कर रखी है, मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। उसका गोल्डन सेफ्टी रूल्स के नाम से मैंने एमसीक्यू सेव कर रखा था। एमसीक्यू बेस्ड ऑन, ठीक है, ये सेल्स एंड बैटरीज आ रहा, मैंने ये सेलेक्ट लिया। ये मेरी पर्सनल ड्राइव में कोई पड़े हुआ था, तो मैंने वहां से इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये हो गया। और ये हमने ऐड देख लिया, ऐड में हमने फाइल में आके ये पर्सनल ड्राइव का देखा था। इसी तरह आप अपनी ड्राइव से कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। आप अपलोड के लिए कोई फाइल यहाँ से मतलब आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है, तो वहां पे आप ड्रैग करके भी ऑप्शन है, सेलेक्ट करके भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मान लीजिए ये हमने ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे आप ऐड हो गया, यहाँ पे आप उसको अपलोड कर दिए, कंटेंट अपलोड हो गया यहाँ से। ठीक है, ये अपलोड हो गया यहाँ से कंटेंट आपका। ठीक, उसके बाद एक ऑप्शन है आपका, यूट्यूब से कोई कंटेंट आप बच्चों को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टाइप कर दो। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट का चला था, तो एनपीपी मैंने सेलेक्ट कर लिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट, पावर प्लांट। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, ये वाला रिलेवेंट मुझे कंटेंट लग रहा है, तो मैंने उसको क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐड हो गया यहाँ पे। एक और मेथड ऐड करने का यूट्यूब से, यहाँ पे आप यूआरएल ऐड कर सकते हैं। मान लो आपको कहीं कोई कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे यूट्यूब पे गए आप। ठीक है, यूट्यूब पे मैं आ गया। ठीक, अब मुझे एक कंटेंट इसमें अच्छा लगा, मैंने क्या किया,
ये ऐड हो रहा है, ओपन हो रहा है। मैंने क्या किया, न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिलेवेंट मटेरियल ओपन किया, न्यूक्लियर पावर प्लांट रिलेवेंट मटेरियल हमने ये सर्च किया यहाँ पे कंटेंट पे। हमने क्या किया, ये वाला मटेरियल हमने ऐड किया उसको। मैं पहले उसका मटेरियल को देख लेता हूँ, उसके बाद मैं, ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे लगा ठीक मटेरियल है, कंटेंट सही है, तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल C, और मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, वो ऐड हो जाएगा मटेरियल अपने आप, यहाँ पे ऐड हो गया, अब मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको एडिट फॉर्म में यहाँ पे नीचे अवेलेबल दिखाई देगा। ठीक है, ये ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। आपने क्या किया, इसको अनग्रेडेड, जो भी आपको मार्क्स अलॉट करने हैं तो मार्क्स अलॉट कर सकते हो आप, अनग्रेडेड फॉर्म में रखना तो अनग्रेडेड फॉर्म में रख सकते हो आप उसके बाद ड्यू डेट सेलेक्ट कर लो। मैं चाहता हूँ कि 23 से पहले देख ले बच्चा, तो 23 सेलेक्ट कर लिया और ये सब कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, असाइन कर दिया। टॉपिक मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैं क्या करता हूँ, नया टॉपिक क्रिएट कर लेता हूँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, मैंने टॉपिक क्रिएट कर लिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो मैंने इसको असाइन कर दिया, असाइन हो रहा है हमारा। ठीक है, हमने असाइन कर दिया ये। मैं चाहता हूँ ये टॉपिक हमारा ऊपर आ जाए, उसके नीचे वो चला जाए, इसको ड्रैग करके आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया, उसको नीचे कर दिया। ठीक है, हमारा जो अपीयर कर रहा है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पहले ऊपर अपीयर कर रहा है, हमने असाइन किया है। अभी टर्न इन 0 है, अभी मैंने बच्चे के थ्रू देखा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऐड करने का ऑप्शन है इन क्लास वर्क में कैसे आप ऐड करेंगे, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। अब आप एक और चीज और देख लो आप इसमें। इस तरह आप क्विज असाइनमेंट मैंने बता दी, कैसे आप क्विज असाइनमेंट क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन मैं आपको अटेंडेंस के फॉर्म में बता दूंगा। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों से एट द मोमेंट यू कैन आस्क। ठीक है, उनके सबमिशन आपको दिखाई देते रहेंगे। ठीक, इसी फॉर्म में असाइन, टर्न इन और रिटर्न के फॉर्म में जो आप रिटर्न करके, मटेरियल बेसिकली क्या है, वही एक टॉपिक की तरह मटेरियल में जो भी आप टॉपिक कंटेंट देना चाहते हैं असाइनमेंट में, जैसे मैंने कल एक बार करके दिखाता हूँ। ठीक है, जो भी क्रिएट करना चाहते हैं तो मटेरियल के अंदर वो क्रिएट होता जाएगा। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ, उसको क्लोज करता हूँ, मैं वापस आ गया। फिर आ जाता हूँ री यूज पोस्ट। आपने क्वेश्चन कहीं अलाउट कर रखे हैं, उसको कहीं यूज करना चाहते हैं। 11th B का कोई चैप्टर है, 11th A में है, मैं चाहता हूँ ये यूज कर लूँ मैं इसमें, थर्मल पावर प्लांट का ये यूज कर लूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको री यूज कर लिया। ठीक है, वो एडिटिंग के लिए पूछ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसको असाइन कर दो 11th A को। 11th B से मैंने उसको किया था, 11th A को मैं असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, 11th A को असाइन हो गया अब ये थर्मल पावर प्लांट के अंदर। ठीक है, ये आपको असाइन हो गया यहाँ पे। ठीक, ऐसे आप रीयूज पोस्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्लास वर्क क्लोज होता है। अब हम आए थे ग्रेड्स में। ठीक है, आपको ग्रेड्स कैसे दिखाई देंगे, मैंने एक आप ग्रेड्स पे दो ऑप्शन से आ सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका ये दिख रहा है, आपने जो टॉपिक क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर क्लिक कीजिए, आप इसको ओपन कीजिए, ये ओपन हो गया। आप व्यू असाइनमेंट पे आ जाइए, तो सारे बच्चों का यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे विजिबल होगा। मैं दूसरी क्लास से आ जाता हूँ, अपने क्लास 8th B से आ जाता हूँ मैं एक बार, या 8th A से। ठीक है, 8th A कहाँ गई, 8th A, 8th A ये रही क्लास मेरी, 8th A की क्लास है ये। मैंने कुछ इनको असाइनमेंट अलॉट कर रखा था, बच्चों ने सबमिट किया है मेरे को असाइनमेंट। इन्होंने डायरेक्टली इसी पे मेंशन कर दिया। मैं वर्क क्लास वर्क में आ जाता हूँ पहले। क्लास वर्क में मैंने कोल्डन सेक्शन के अंदर में क्वेश्चन अलॉट पूछा था उनसे। तो एक बच यहाँ पे टोटल देखिए, टोटल स्ट्रेंथ हमारी क्लास की 66+8, तो आपकी होगी 66+8, 74 बच्चे हमारे पास हैं। ठीक है, 74 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। तो इसमें से 74 में से मैंने सबसे पहले 74 को असाइन किया था, उसमें से टोटल ने टर्न इन किया था, मेरे पास 8 ने टर्न इन किया था, मैंने 7 की कॉपी रिटर्न कर दी थी। तो मैं व्यू असाइनमेंट पे आ जाता हूँ। व्यू असाइनमेंट पे आते ही ये दिख रहा होगा आपको, सारे बच्चों का दिख रहा है, केवल एक बच्चे की यहाँ पे पड़ी हुई है, बाकी किसी ने सबमिट नहीं किया। ये इन्होंने अभी सबमिट नहीं किया मेरे पास। ठीक है,
तो मैं बेसिकली इसकी कॉपी ओपन करता हूँ। अब ये मैं ग्रेड्स पे आपको बता रहा हूँ, मैंने व्यू का बता दिया मेथड, एक मेथड वो था। ठीक है, दोबारा आ जाता हूँ मैं, क्लास वर्क पे आया, यहाँ पे मैं आया व्यू असाइनमेंट में चला गया। एक मेथड तो ये हो गया आपका। सेकेंड मेथड है, यहाँ पे आप ग्रेड्स में आओ। ठीक है, ग्रेड्स में आओ आप। हम ये देख रहे थे गोल्डन सेफ्टी रूल पे, मैंने क्वेश्चन बच्चों को दिए थे, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए दोबारा वही पेज ओपन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, मैं चाहता हूँ इसका ओपन कर लो पेज। ठीक है, मैंने ओपन किया। ये बच्चे का पेज ओपन हो रहा है। अब ये आपके करेक्शन के लिए ओपन हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि आपका इजियर मेथड होता है, जब मोबाइल यूज कर रहे होते हैं उसमें आपको पेन अवेलेबल हो जाती है। इट इज क्वाइट इजी टू चेक इन मोबाइल। यहाँ पे आप केवल एक प्राइवेट कमेंट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इसको, और मैंने मेंशन कर दिया। कोई करेक्शन हो तो मैंने करेक्शन देख लो एक बार। तो कोई देखिए, कोई आपको, जैसे मैं यहाँ पे एक करेक्शन मेंशन कर दिया, गुड। करेक्शन नहीं है, मैं मतलब उसको कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने गुड मेंशन कर दिया तो बच्चों को अपीयर होता रहेगा यहाँ पे। प्राइवेट कमेंट में मैंने वेरी गुड मेंशन कर दिया, वेरी गुड, और मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ। आप जब तक आप कॉपी को रिटर्न नहीं करेंगे बच्चे के पास, वो आपकी करेक्टेड वर्क वापस जाएगा नहीं। कोई कॉल कर रहे हैं? मैं वापस आ जाता हूँ। कहाँ था? यहाँ पे, गोल्डन सेफ्टी रूल्स पे मैं करेक्शन वर्क कर रहा था। मैंने क्या किया, करेक्ट किया मैंने। मैं सेकंड पेज पे आ जाता हूँ, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पे इसको देखा मैंने, मैंने कोई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पेन अवेलेबल नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, केवल एक कमेंट मेंशन कर सकते हैं हम। जैसे आई अटेंडेंट इट इज एडवाइसेबल टू वर्क सिंगल हैंड, इट इज नॉट। इसमें यहाँ पे ये नॉट भूल गई है, तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, इट इज नॉट। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे है नॉट ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया, वो ऑटोमेटिक वहां आपके लिए सेव हो गया, वो बच्चों को विजिबल हो जाएगा। और जब तक आप कॉपी रिटर्न नहीं करेंगे बच्चे के पास एडिटेड वर्जन जाएगा नहीं। ठीक है, तो आपको रिटर्न करना कंपल्सरी हो जाता है। जैसे आप रिटर्न प्रेस करेंगे बच्चों को कॉपी रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, रिटर्न होगी आपकी कॉपी। एक बार दोबारा आ जाता हूँ मैं, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैंने एक कॉपी चेक की, उसको रिटर्न किया, तो हमारे पास क्या हो गया, ओपन हो रहा हमारा। देखिए 8 रिटर्न होगी। असाइन अभी 66 ने वर्क कंप्लीट नहीं किया है। टर्न इन हमारे पास, अभी हमारे पास कोई कॉपी पड़ी हुई नहीं है, और हमने 8 की कॉपी रिटर्न कर दी। एक एग्जांपल हम दोबारा देख लेते हैं इसको। हम आ जाते हैं अंडर क्लास 8B। 8B के बच्चों ने मेरे पास सबमिट किया हुआ, क्लास वर्क में आ गया मैं। या तो आप ऐसे आ सकते हैं या तो डायरेक्टली जा सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको ओपन किया। ठीक है, मेरे पास 4 कॉपी टर्न इन है, मैंने अभी इसकी इन सबकी कोई भी कॉपी चेक नहीं की है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी ओपन करता हूँ। कौशस्वी की कॉपी मैंने ओपन कर ली। मैं ये नहीं चाहता कौशस्वी की कॉपी चेक करना है, तो सेकंड बच्चे की मैं आ जाता हूँ। सेकंड सृष्टि, इसने सबमिट नहीं किया है, असाइंड है अभी। ठीक है, जितने बच्चों ने असाइन किया होगा सबका यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा होगा आपको। आपको बार बार कॉपी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से आगे मतलब स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। इसमें कई बच्चों ने असाइन नहीं कर रखे हैं, मतलब अभी काम कंप्लीट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे एक किया, वर्क किया। एक बच्चे ने ये किया हुआ है, दूसरे इसका पेज है, बस उससे कई पेज है ये। टर्न इन, टर्न इन, टर्न इन। इसे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस बच्चे ने किया हो। तो यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, कोई बच्चा ही नहीं दिखा रहा है। टर्न इन ये रहा, गर्वित गुप्ता। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 36 में से 4 ने वर्क कंप्लीट किया है। तो हमारे पास ये देखिए, इस बच्चे ने असाइनमेंट कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसको करेक्ट करके, वही है, यहाँ पे आपके पास पेन अवेलेबल नहीं है, आप क्या केवल क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं अपना। कमेंट मेंशन करने के बाद आप, कमेंट मेंशन करने के बाद जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ गुड। यहाँ पे प्राइवेट कमेंट मैंने मेंशन कर दिया, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया।
ठीक है, मैं अभी आपको मेथड बताता हूँ कि मैंने अभी रिटर्न नहीं की है यहाँ से कॉपी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वहाँ पे अवेलेबल होगा आपका। ठीक है, मैंने इसको क्लोज किया। तो देखिए यहाँ पे आपका एक बच्चे की कॉपी साइन तो की मैंने, लेकिन अभी रिटर्न नहीं किया है। तो आप यहाँ पे आप चाहें तो इसको रिटर्न कर सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया एक बच्चे को, और इसको साइन कर दिया था मैंने, इसको क्या किया, रिटर्न कर दिया। The student will be notified and can check the any grade you have left। ठीक है वो, ठीक है, मैं चाहता हूँ वो देख ले जो भी उसको मैंने ग्रेड दिया, कुछ कोई ऑप्शन दिया, तो मैंने क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया। ये हमारा अब देखिए टर्न इन में 3 हो गया, रिटर्न में 1 हो गया, और असाइन में 32। अभी 32 ने वर्क नहीं किया हमारा। ठीक है, एक और ऑप्शन देख लेते हैं। ये तो मैंने वो दिया था, और एक ऑप्शन 8 में आता हूँ। 8 में मैंने एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, क्लास वर्क में मैं आ गया, सेल्स एंड बैटरीज में आ गया मैं। क्वेश्चन दिया हुआ था टर्न इन, इसमें टर्न किसी ने किया ही नहीं है अभी, तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है, बेसिकली मुझे दिखाना था आपको कैसे यहाँ पे आपको इम्पोर्ट ग्रेड वाला ऑप्शन अपीयर करता है। मैंने क्विज असाइनमेंट के फॉर्म में इम्पोर्ट ग्रेड, कोई बच्चा टर्न इन होता तो मैं क्या करता कि सीधे मैं इम्पोर्ट ग्रेड का ऑप्शन क्लिक करता। ठीक है, इम्पोर्ट ग्रेड से क्या होता कि डायरेक्टली जो उसके जितने मार्क्स उसने नंबर के सही किए हैं डायरेक्टली यहाँ पे अपीयर कर जाता उस केस में। एक शायद हो सकता है मैंने उस बच्चे को दिया था तो उसने किया हो। एक बार दोबारा मैं आ जाता हूँ क्लास में, क्लास 11th ए में मैंने एक बच्चे को अलॉट किया था एक क्वेश्चन। 11th ए में मैं आ गया, मैंने थर्मो पावर प्लांट पे गूगल फॉर्म बेस्ड ऑन सेल्स एंड बैटरीज, नहीं नहीं, मैं वापस आया एक बार मैं बस ऐसे ही देख रहा हूँ कि अगर इम्पोर्ट ग्रेड का ऑप्शन है तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे इम्पोर्ट ग्रेड का ऑप्शन है, बच्चे ने अपीयर कर लिया है, तो सिंपली वो क्या करेंगे, आप इम्पोर्ट ग्रेड करेंगे। ठीक है, इम्पोर्ट ग्रेड करते, आर यू श्योर यू वांट टू इम्पोर्ट ग्रेड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इम्पोर्ट कर लूँ। इम्पोर्टिंग ग्रेड विल ओवरराइड द करंट, जो आपने मार्क्स अलॉट कर रखे होंगे बच्चे को, उसको ओवरराइड कर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन अलॉट किया था 8 मार्क्स का, तो 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अभी ये 10 मार्क्स से दिखाई दे रहा है पीछे। ठीक है, 10 मार्क्स का ही था। ठीक है, तो 10 मार्क्स यहाँ पे हो गया ऑटोमेटिक। मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया, इंपोर्ट किया। अब ये ड्राफ्ट फॉर्म में सेव है, मैं चाहता हूँ इसको रिटर्न कर दूं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया रिटर्न, और रिटर्न कर दिया। अब ये आपको ग्रेडेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब ये देखिए ये अंदर ग्रेडेड फॉर्म में चला गया। ठीक है, ग्रेडेड आपका एक अवेलेबल हो गया। ये सब चीजें हैं क्लास वर्क, ये सब चीजें आपकी अंडर ग्रेड्स आ जाएंगी। ठीक, अब आपको अटेंडेंस लेना है, तो हाउ विल यू टेक अटेंडेंस। अटेंडेंस पे आ जाते हैं हम। दो मेथड है आपका अटेंडेंस लेने का। सिंपली आप क्या आइए, क्रिएट पे आइए, क्वेश्चन पे आइए, आप क्या करिए, अटेंडेंस, अटेंडेंस फॉर डेट आ गई आपकी। डेट है जो भी आपकी 19/06/2020, आपने सेलेक्ट कर ली। आपने क्या किया, उसको क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म बना लिया, या थर्ड क्वेश्चन में पूछ लिया यस या नो। ठीक है, मैंने एमसीक्यू बना लिया। इसमें एमसीक्यू में मैंने क्या किया, यस कर लिया। यहाँ पे मैंने नन ऑफ द अबव कर लिया। नन ऑफ द अबव में यहाँ पे मैं सिंपली एक रिमार्क छोड़ देता हूँ। ठीक है, कोई जो आप मेंशन करना चाहें वहां पे मेंशन कर सकते हैं। और मैंने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 11th ए स्टूडेंट जो क्लास ले रहे हैं आप। मैं इसको अनग्रेडेड में मतलब कोई मार्क्स आउट नहीं कर रहा हूँ उसके लिए। टाइम मैं चाहता हूँ, अब ये टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप 4:30 से क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप 4:30 पे क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं तो बच्चे को आप कितना टाइम देना चाहते हैं। ठीक है, बच्चे को आप कितना टाइम देना चाहते हैं कि वो क्लास में ऐड कर जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 4:40 तक। ठीक है, मैं आ गया 19 में, और टाइम मैंने यहाँ पे, मेरी क्लास मान लीजिए 4:30 पे स्टार्ट है, तो मेरी क्लास खत्म होगी 4:40 पे। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया 4:40 PM तक। ठीक, और टॉपिक मैंने क्रिएट कर दिया, अटेंडेंस में डाल देता हूँ मैं। ठीक है, ये क्रिएट हो गया हमारा टॉपिक। मैंने इस बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया, आस्क कर लिया। ठीक है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब अटेंडेंस के अंदर आपको असाइन 1 है। आपने अगर 58 की स्ट्रेंथ है तो आपको यहाँ पे 58 दिखाई देगा। जितने टर्न इन होते जाएंगे यहाँ पे टर्न इन में आता जाएगा। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको स्टूडेंट व्यू से। स्टूडेंट व्यू पे मैं आ गया, मैं उसके क्लास पे आ गया। ये मैंने क्वेश्चन पूछा उससे, अटेंडेंस फॉर 19/6/2020। मैंने क्या किया, उसको यस किया और टर्न इन कर भी दिया मैंने।
टर्न इन करते ही अगर बच्चा लेट सबमिट करता है यहाँ पे, तो वो मिसिंग शो होता रहता। ठीक है, 440 के बाद सबमिट करता तो यहाँ पे मिसिंग शो होता रहता। आपको भी वो मिसिंग यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए, अब मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक बार रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश होते ही यहाँ पे ये 1 आ गया, असाइन में 0 आ गया। ठीक है, जैसे आप व्यू क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे आपको सब कुछ दिखता जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा लेट सबमिट कर रहा है तो क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे वो मिसिंग में आता जाता है, मिसिंग में शो होता जाता है, अलग से एक कॉलम बन जाता है, वो मिसिंग में आपको दिखाया, मतलब लेट सबमिशन में 440 के बाद। ठीक है, तो एक मेथड आपका अटेंडेंस लेने का ये मेथड है। और सेकंड मेथड सिंपली आपका, आप क्लास पे आ जाओ। क्लास पे आके आप सिंपली फिर से गूगल फॉर्म क्रिएट कर लो। यहाँ पे आओ, गूगल फॉर्म, यहाँ पे क्विज असाइनमेंट में आके गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट में आके गूगल फॉर्म क्रिएट कर लो, सिंपली वही क्वेश्चन क्रिएट कर लो कि कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, कितने, मतलब अटेंडेंस फॉर द डेट। ठीक है, मैं एक बार आ जाता हूँ वहीं पे। एक बार यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा दोबारा फॉर्म। ठीक है, तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अटेंडेंस फॉर डेट, आपने क्वेश्चन पूछ लिया एमसीक्यू फॉर्म में, आपने जो भी है डेट, यहाँ पे डेट डाल दी, अटेंडेंस फॉर डेट, और यस या नो पूछ लिया आपने। ऐसा आप अटेंडेंस के लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हो। सेटिंग में आपके, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या है, कलेक्ट कर लो। तो जितने बच्चे सबमिट करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कितने बच्चों ने सबमिट किया। ठीक, ये सब चीजें हो जाएंगी। और यहाँ पे आपका टाइम, और ये टाइम टाइम और डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब 19 को आप क्लास ले रहे हो, 19 को क्लास ले रहे हो, कितना टाइम देते हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने 4:30 पे क्लास स्टार्ट की अपनी, और 4:30 पे आप 45 पे आप क्लोज करना चाहते हो कि बच्चे इसके पहले एंट्री कर जाए, तो यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर लेना, बच्चों को असाइन कर देना। जितने बच्चे टर्न इन करते जाएंगे वो आपको आ जाएगा। और 4:40 के बाद अगर वो बच्चे टर्न इन करते हैं तो वो मिसिंग में शो होता रहेगा आपको। ठीक है, तो मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। अब थर्ड मेथड आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड मेथड पे आ जाता हूँ मैं। किसी ने अपना प्रेजेंटेशन कर दिया था, रिज्यूम में प्रेजेंटेशन। मैम, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल थी मेरी? मैं रिज्यूम करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन, किसी ने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी थी। मैं आ जाता हूँ। ठीक है, मैं आ गया अटेंडेंस में। अटेंडेंस में बेसिकली ये गूगल मीट के थ्रू आप अटेंडेंस कैसे लेंगे। ठीक है, गूगल मीट के थ्रू अटेंडेंस लेने के लिए आपके पास मेथड है। बेसिकली आप क्या कीजिए, न्यू टैब ओपन कीजिए। यहाँ पे आप टाइप कीजिए गूगल गूगल मीट अटेंडेंस एक्सटेंशन। ठीक है, ये टाइप करते हैं आप सर्च करेंगे इसमें, तो लिंक जनरेट होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक जो जनरेट होगी उस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करते ही वो आपको ऐड वाला, यहाँ पे एक टिक फॉर्म है, ग्रीन टिक के फॉर्म में गूगल मीट अटेंडेंस अवेलेबल होगा। आपको यहाँ पे वो ऐड टू क्रोम का ऑप्शन पूछेगा। ठीक है, आपको ऐड टू क्रोम का ऑप्शन पूछेगा, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, ऐड टू क्रोम। ठीक है, मेरे यहाँ पे पूछ रहा है वो रिमूव फ्रॉम क्रोम। ठीक है, रिमूव फ्रॉम क्रोम पूछ रहा है। आप क्या करेंगे, बेसिकली ऐड टू क्रोम कर देंगे। ठीक, यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऐड टू क्रोम करते ही आपको अटेंडेंस यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे, यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है इसलिए मेरे पास विजिबल है, रिमूव फ्रॉम क्रोम। ठीक, अगर आप करते हैं तो ऐड टू क्रोम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपको एक 9 डॉट्स अपीयर कर रहा है, मतलब टिक फॉर्म में, ग्रीन टिक के फॉर्म में एक सिंबल अपीयर कर रहा है। ठीक है, एक ये अपीयर कर रहा होगा, एक नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये अपीयर कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी अटेंडेंस साइमल्टेनियसली चल रही है यहाँ पे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपका। यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है आज, सबकी अटेंडेंस मार्क हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स अपने ऑटोमेटिक, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मार्क कर रहा है। आपने क्या किया, इसको सेव कर लिया। सेव करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और मैं दिखा देता हूँ आपको। 2 फॉर्म अपीयर कर रहे होंगे, एक आप सेव कर सकते हैं इसको CSV फाइल में सेव कर सकते हैं, CSV फाइल में सेव कर सकते हैं, और दूसरी सेव कर सकते हैं HTML फॉर्म में सेव कर सकते हैं।
ठीक है, दोनों फॉर्म में आप सेव कर सकते हैं इसको। ठीक, मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये आप 3 मेथड मैंने बता दिए अटेंडेंस लेने के लिए। अब आपको, आप हाउ कैन यू शेड्यूल योर मीटिंग, आप कैसे मीटिंग अपनी शेड्यूल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, मैं आता हूँ न्यू टैब में। या तो आप बेसिकली ऐसे भी आ सकते हैं, आप इनबॉक्स में आइए। एक मेथड तो है कि आप जैसे क्लास लेने वाले हैं, आप बच्चों को लिंक अपीयर कर दीजिए, वहां से आप क्लास ले सकते हैं। सेकेंड, आप यहाँ पे आइए, कैलेंडर पे आइए अपने। कैलेंडर आप पे आ गया, आप कैलेंडर पे आ गए। कैलेंडर हमारा ओपन हो रहा है। ठीक है, ओपन हो गया। आस्क मी लेटर। ठीक है, ये हमारी मीटिंग अभी चल रही है। मैं चाहता हूँ 28 की मीटिंग मेरी एक शेड्यूल हो जाए। मैं 28 पे आ गया। मैंने क्या किया, एक अपने लिए एक मीटिंग शेड्यूल की। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, ओपन हो रहा हमारा। तो नेट स्लो है इसकी वजह से। चलिए, 20 नहीं सिलेक्ट हो रहा, मैं 21 पे आ जाता हूँ। ठीक है, 20th अब जाके ओपन हुआ। मैं आके सो क्रिएट का ऑप्शन दोबारा दबाता हूँ, ये क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं आ गया केवी शाहदरा। शाहदरा। ठीक है, हमने क्या किया, इवेंट शेड्यूल कर लिया अपना। 28 को मैं चाहता हूँ मेरी जो मीटिंग हो आपकी सुबह अर्ली मॉर्निंग 10:30 से लेके 11:30 या 12 तक हमारी मीटिंग शेड्यूल हो जाए। ठीक है, अगर मीट एक्सटेंशन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मीट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिंक जनरेट होगी उसकी। ठीक है, जिसके साथ मीटिंग, जैसे किसी प्रिंसिपल मैम को इनवाइट करना चाहते हैं मीटिंग में, तो यहाँ से प्रिंसिपल मैम, जिसको भी इनवाइट करना, वाइस मैम को इनवाइट करना चाहते हैं तो वाइस मैम को आप इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं, जैसे कोई क्लास की आप ले रहे हैं, चैप्टर 2 पढ़ाना आपको, आप इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से। और जो क्लास इनवाइट करना चाहते हैं आप, ठीक है, ये सारी क्लास ओपन हो रही है मेरी। जिस क्लास को इनवाइट करना चाहते हैं आप उस क्लास को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये कर दिया, इस पर मैंने सेव कर दिया। मैंने ऐड नहीं किया इसमें एक चीज़, मैं क्या चाहता हूँ, थोड़ा एडिट कर लूँ मैं इसको, तो एडिट पे आ जाता हूँ, मैंने एडिट किया। आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप पूरे दिन के लिए मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा कस्टम में थोड़ा चेंज कर दूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो मेरी मीटिंग शेड्यूल हो वीक में 3 डेज शेड्यूल हो जाए। ठीक है, तो ये 3 डेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आप टाइम और डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने डेज से स्टार्ट करना चाहते हैं। और एंड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो चाहते हैं, मतलब उतने देर तक आपकी मीटिंग चले। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप कस्टमर सेटिंग करना चाहते हैं, कस्टमर, तो आप अकॉर्डिंगली कस्टम अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पे इसको डन करता हूँ, मैंने सेव कर दिया। और मैंने सेव का ऑप्शन आपको बताया नहीं, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने शायद ऐड नहीं किया वहाँ पे। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं मीटिंग को डिलीट कर देता हूँ, एक बार दोबारा दिखाता हूँ। मैं 20th पे आया, मैंने एक मीटिंग शेड्यूल की। यहाँ पे मैंने केवी रोहिणी सेक्टर 28 के साथ मीटिंग शेड्यूल की। सेक्टर 28 के साथ मीटिंग शेड्यूल की। और मैंने टाइम रखा सुबह 10 to 11 मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऐड टू गूगल क्रोम कर लिया। यहाँ से जो भी आपका लिंक आ रहा है आप डायरेक्टली अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, इसको, उस लिंक को क्लिक करते ही वो गूगल मीट के थ्रू आप, मतलब जो भी जिसने भी मीटिंग क्रिएट की होगी उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, जिसने क्रिएट की वो शेयर कर सकता है। ठीक, यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आपने मान लीजिए पहले की मीटिंग शेड्यूल की हुई है तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है इन सब चीज़ों में। मैं इसको सेव नहीं करता हूँ, इसको इवेंट को कैंसिल करता हूँ और डिस्कार्ड करता हूँ इसको। ठीक है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। आप जब मीटिंग शेड्यूल करें तो उसको सेव कर सकते हैं। आप पीपल को इनवाइट भी कर सकते हैं, तो उसमें मैंने बता दिया कैसे इनवाइट करेंगे। मैं शायद
नहीं बताया हो तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पे गेस्ट ऐड गेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो वहां से आप इनवाइट कर सकते हैं पीपल को। और लिंक कैसे शेयर करना है, जैसे मीटिंग ये क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे जनरेट हो रहा है मीट लिंक। यहाँ से क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, इसको ग्रुप में शेयर कर दिए, आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। ऑटोमेटिक जो लिंक को क्लिक करेगा वो आपकी मीटिंग ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। मैं कैंसिल करता हूँ इसको, इसको भी मैंने कैंसिल किया, ठीक। ऐसे आप अपनी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों के साथ तो डायरेक्टली आप लिंक अवेलेबल कीजिए बच्चों को और बोलिए कि उसके थ्रू, लिंक के थ्रू आपको ज्वाइन कर ले, वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद ऑप्शन आता है हाउ टू रिमूव, कैसे आप बच्चों को रिमूव करेंगे, ठीक है। कभी कोई अननोन बच्चा अपीयर कर रहा है आपकी लिस्ट में, ठीक है, तो आप आइए पीपल पे आप आके, आप चाहते हैं कि इस अमन को आपको रिमूव करना है, तो क्या किया आपने, अमन को सेलेक्ट किया, यहाँ से एक्शन लिया और रिमूव कर दिया, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं इस बच्चे को, ठीक है। तो बेसिकली आपकी क्लास स्ट्रेंथ से अगर क्लास स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट चाइल्ड, जिस चाइल्ड को आपको रिमूव करना है, और आप उसको रिमूव कर दिए। या तो कोई अननोन आपका जीमेल आईडी अपीयर कर रही है, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, वो केवी सारू दिल्ली की नहीं है, तो आप बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट करके आप रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास एक बच्चा है, तो जैसे ही मैं इस बच्चे को क्लिक कर रहा हूँ वो पूरे ऑप्शन एक साथ सेलेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे, या तो हम ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे म्यूट कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर रिमूव करना है तो उस बच्चे को, जिस बच्चे को सिलेक्ट करना है, मैं एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं एक बच्चे का 8th ए में मैं आ जाता हूँ, 8th ए में मैं आ गया, इनके पीपल पे आया। इसमें मुझे मालूम है कि एक दो बच्चे दूसरी क्लास से इन्होंने, मतलब मैंने गलती से ऐड कर लिए हैं। मैं क्या करता हूँ, युवा भारद्वाज, ये मेरी क्लास है, 8th बी का बच्चा है, मैंने सेलेक्ट किया इसको। मुझे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, मैं इसको मेल करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ, म्यूट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। ये 8th बी का है, 8th इसने गलती से 8th से ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने रिमूव कर दिया। हमारे पास पहले 74 थे, अब हमारे पास 73 हो गए, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ हमारी हो गई, ठीक। और उसके बाद हमारा हो गया 73 हो गए। एक और इसमें फीचर है, आप बच्चे को म्यूट करना चाहते हैं तो म्यूट कर सकते हैं। म्यूट में क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, कैन स्टिल सबमिट, मतलब अपने वर्क सबमिट कर सकता है लेकिन वो किसी को विजिबल नहीं होगा। कांट रिप्लाई टू क्लासमेट वर्क पे वो, मतलब क्लासमेट के वर्क को रिप्लाई नहीं कर सकता। और कांट पोस्ट और कमेंट, ठीक है। ये सारी अगर इस बच्चे को आप म्यूट करते हैं तब आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। मैं इसको अनम्यूट करता हूँ, मतलब इसको अनबॉक्स करता हूँ, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक। अब आ जाते हैं गूगल मीट पे। गूगल मीट पे आ गया मैंने पहले भी बता दिया हाउ टू पिन माई स्क्रीन, किसी ने अपना स्क्रीन प्रेजेंट करने लगे थे तो ये दिक्कत आई थी। अ, मेरे स्क्रीन पे अब जब मीटिंग शेयर होगी, रिकॉर्डिंग मीटिंग शेयर होगी, तो थोड़ी देर के लिए जिसने शेयर किया था स्क्रीन, तो उसकी स्क्रीन विजिबल होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे स्क्रीन पे, ठीक। मैं क्या बताता मैं कि आप कैसे पिन डाउन करेंगे अपनी स्क्रीन, ठीक है। हाउ विल यू पिन डाउन माई स्क्रीन, तो सिंपली आपको जो सिस्टम यूज कर रहे होंगे, ऊपर पीपल और सो एवरीवन वाले पे क्लिक करेंगे आप। पीपल पे, जहाँ पे पीपल दिखाई दे रहे होंगे वहां पे क्लिक करेंगे आप, तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा। डायलॉग बॉक्स में मेरे 2 नाम अपीयर कर रहे होंगे ऊपर, एक शिवम रघुवंशी यू करके आ रहा होगा, सेकंड वन इज शिवम रघुवंशी योर प्रेजेंटेशन करके आ रहा होगा। तब जब जैसे क्लिक करेंगे आप, जैसे क्लिक करेंगे डाउनवर्ड एरो, वहां से 3 ऑप्शन आपको ओपन हो रहे होंगे। एक थंब पिन का इंप्रेशन आ रहा होगा, एक म्यूट का इंप्रेशन आ रहा होगा, एक रिमूव का इंप्रेशन, माइनस साइन विल बी रिमूव, ठीक है। तो ये आप रिमूव कर, यहाँ से आप, मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, आप मुझे थंब पिन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली थंब पिन वाला जैसे क्लिक करेंगे मेरे नाम पे, ठीक है, योर प्रेजेंटेशन यहाँ पे आ रहा हो, तो जो मेरी स्क्रीन होगी आपको अवेलेबल होगी उस टाइम, ठीक। ये है आपका, ठीक। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ हाउ टू प्रेजेंट स्क्रीन से स्क्रीन शेयरिंग। आपको राइट हैंड लोअर साइड पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यू आर प्रेजेंटिंग, इसी तरह आपके भी सिस्टम पे आ रहा होगा यू, इफ यू वांट टू प्रेजेंट का क्वेश्चन पूछ रहा होगा आपसे, ठीक है। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो जो आपकी स्क्रीन होगी, अभी आप मत कीजिएगा, आप बाद में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप प्रेजेंटेशन की स्क्रीन दबाएंगे तो जो आपकी स्क्रीन होगी वो प्रेजेंट होने लगेगी यहाँ पे, ठीक है। इस स्क्रीन पे अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी, ठीक। तो ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं स्क्रीन। उसके बाद आपको रिकॉर्ड कैसे करेंगे आप, रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली क्या है कि आप
राइट हैंड साइड टॉप राइट हैंड साइड लोअर साइड में आप देखोगे तो 3 डॉट्स अपीयर कर देंगे, और फिर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स में आपका कई चीजें ओपन होगी उसमें, ठीक है। आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। मैं मान लीजिए मैं लेआउट चेंज कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे मैंने लेआउट चेंज कर दिया आपका, ठीक है। लेआउट चेंज कर दिया। यहाँ पे फुल स्क्रीन चाहते हैं, आप चाहते हैं टर्न ऑन कैप्शन, कैप्शन टर्न ऑन करना चाहते हैं तो टर्न ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप कोई चीज बोल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक आपकी, अगर बोल रहे हैं तो ये मोस्टली हर केस में सही काम करेगा, लेकिन जो लैंग्वेज बेसिकली इंग्लिश यूज करेगा उसके लिए सब ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मोस्ट पे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो जब आप देखेंगे, आप अपने सिस्टम से देखेंगे तो आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग तो आपको जो आपका सेशन है वो रिकॉर्डिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। आपको अपीयर हो रहा होगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, एक आपको मुझे मेरे 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 स्क्रीन पे आपको एक रेड कलर का सिंबल अपीयर हो रहा होगा रिकॉर्डिंग करके, ठीक है, REC, ठीक है। ये यहाँ पे इस सेशन की पूरी रिकॉर्डिंग आपको दिखाई देगी, ठीक। ये आपको देखना पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग का मेथड हो गया आपको। इसमें एक चीज और है, जैसे जिसने मीटिंग इनिशिएट की है, बच्चों के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है नहीं कि वो स्टार्ट या स्टॉप कर पाए रिकॉर्डिंग। जैसे आप लोगों में से 2 टीचर ने मीटिंग इनिशिएट की है, और मान लीजिए जिसने इनिशिएट की वो क्लास ले रहा है और दूसरे ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, ठीक है। तो उसने लास्ट में क्लोज की रिकॉर्डिंग। तो जो मीटिंग का सारा मटेरियल होगा वो केवल केवल जो जिसने मीटिंग आपकी इनिशिएट की है, जिसने मीटिंग स्टार्ट की है, उसके पास मेल के थ्रू जाएगा। ये नहीं कि जिसने बीच में, मतलब जिसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है स्टॉप की है, ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जो मीटिंग स्टार्ट करेगा उसी के पास पूरा मटेरियल अवेलेबल होगा, ठीक है। मीटिंग के सारे रिकॉर्डिंग उसी के पास अवेलेबल होगी। आप जैसे ही मीटिंग में, जैसे सेशन की मीटिंग ओवर होगी, मैं अपनी रिकॉर्डिंग अपलोड करके यूट्यूब पे अपलोड करके मैम के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उससे मैम से ले लेना, ठीक है। ये मेथड हुआ रिकॉर्डिंग का, ठीक। और उसके बाद आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो आप ये याद रखिए कि लास्ट में लॉग आउट आप करें, ठीक है। लास्ट में लॉग आउट आप करें। अगर एक भी बच्चा लॉग आउट नहीं करता और उसके पहले आप लॉग आउट कर गए तो ये सेशन ओपन का ओपन ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने इस मीटिंग को स्टार्ट किया, अगर मैं बीच में अगर टर्मिनेट कर जाता हूँ, अगर आपने ज्वाइन कर रखा है मीटिंग को, तो ये मीटिंग कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। मेरे बिना भी कंटिन्यू होती रहेगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको लॉग आउट जो करना है एकदम मतलब लास्ट लास्ट आपको जो लॉग आउट करें आप लास्ट हो आपका, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो अभी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ। और हमारी एक ईमेल आईडी है सपोर्ट, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दे कैन राइट एट support@kvsrodelhi.in, ठीक है। इस ईमेल आईडी पे आप support@, मैं चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, kvsro.delhi.in, ठीक है। आप इस ईमेल आईडी पे आप अपने भी जितने भी क्वेरीज है यू कैन राइट इट, ठीक है। आपके अब कोई जो क्वेश्चन अवेलेबल है मैं एक बार देख लेता हूँ। कंट्रोल कंट्रोल D है, मतलब माइक का मैंने बता दिया था पहले भी। माइक के लिए आपका शॉर्टकट की है इज कंट्रोल D, एंड फॉर कैमरा इज कंट्रोल E फॉर एलिफेंट। फोन की स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मैम दीप मैम आपको, दीप सर आपको दिखाई दे रहा है? मैं आता हूँ। हाउ कैन आई राइट इन संस्कृत में मैम सर सतीश सर अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। तो मैम किसी ने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया था बीच में, उसके लिए विजिबल नहीं होगा मेरी स्क्रीन। वॉइस इज नॉट क्लियर, अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है मैम। कुलदीप सर, बीच में किसी ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी आप लोग को। ओके सर। जी सर, बता सकते हैं आप कुलदीप सर?
हाँ सर, वो थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू था, बाकी अच्छा सब अच्छा। ठीक है। बीच बीच में अभी कभी अच्छा अच्छा, ठीक है साउंड ठीक है। थोड़ी है ना, हाँ वो कट हो रही थी। ठीक है ठीक है। आपकी जितनी भी क्वेरी है सर आप लोग राइट कर सकते हो, या तो डायरेक्टली पूछ सकते हो मुझसे। आप अभी पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, यू कैन राइट जितनी भी क्वेरीज है। समटाइम्स इज नॉट क्लियर, और वो तो कनेक्टिविटी इशू होगी मैम। वॉइस इज नॉट क्लियर, ये हो गया। समटाइम्स स्क्रीन इज नॉट क्लियर, वो तो मैम कनेक्टिविटी इशू होगी। मी टू अनेबल टू सी योर स्क्रीन। ये मैम आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा स्ट्रीम में आपका वर्क सबमिट करता है तो वो नलिफाई हो जाएगा, वो चेक नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा जो वर्क सबमिट करे वो क्लास वर्क के थ्रू ही सबमिट करे वो। ठीक है, स्ट्रीम पे आप उनको ओनली कमेंट वाला ऑप्शन छोड़ो वो, ताकि या तो वो भी ना छोड़ो, ताकि वो वहां पे पोस्ट ना करके क्लास वर्क के थ्रू आपको पोस्ट करे। ये आपको याद रखना पड़ेगा मैम। सर इज आस्किंग, राहुल सर इज इट पॉज, इसका मतलब हेलो राहुल सर, कैन यू लिसन माय वॉइस? आप जो पूछना चाहते हैं एक बार डायरेक्टली पूछिए, वो माइक ओपन कर सकते हैं आप। किसी की कोई क्वेरी है तो। हाँ सर। सर, एक्सक्यूज हाँ मी सर, सर। दीपक सर। सर, माय नेम इज दीपक फ्रॉम केवी सेक्टर 28 रोहिणी। ठीक है सर। हम्म। सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो आज हमने ये ऑनलाइन सेशन लिया है, क्या हम इसको बाद में कभी परफेक्शन के लिए दोबारा देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल आगे चलकर जब बिल्कुल हम। बिल्कुल, आपको ये सेशन की पूरी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब के लिंक पे हम अपलोड कर देंगे। आपके जो अभी शायद ओके। इस रिकॉर्डिंग में किसी ने अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया था, उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ है। तो मैं एक दो मैम के साथ एक्स्ट्रा शेयर कर दूंगा ताकि वो आपको विजिबल रहे। ठीक है, वो आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं और दूसरी स्क्रीन के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे मैम के भी जो भी रिकॉर्डिंग होगी मैं शेयर कर दूंगा। तो जो भी आपको एडेप्टेबल लगे, जो फिजिबल लगे, जो अच्छा लगे, वो आप देख के आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। इस मीटिंग की भी जी। अवेलेबल रहेगी, बाकी भी अवेलेबल रहेगी। ठीक है सर, तो आपको इसमें कोई ओके दिक्कत सर। नहीं आएगी, यू कैन सी। ठीक है, यूट्यूब पे ओके सर। अपलोडेड है सारा मटेरियल आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम। एनीवन, आपकी कोई क्वेरी किसी की? Then we can stop our session. Principal ma'am, can you stop our session? हाँ सर, कुलदीप सर, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ हाँ, ओके सर, वैसे सारे डाउट्स